इस पूरे तमाशे के पीछे जो असली गुनहगार था वो कोई और नहीं, ओल्ड झाओ ही था। उसकी चिट्ठी में लिखा था, सुवू मेरे बच्चे, मैं जा रहा हूँ। हालांकि तुम्हारी ताकत अभी बहुत कम है, पर ग्रेट किंग माउंटेन पर तुम्हारे भाई मौजूद हैं। इससे मेरा मन शांत है। स्याओ श्याओ की ट्रेनिंग लिंग तियानी संभालेगा, आखिर वो एक एल्केमिस्ट है। और मैं मार्शल सेंट दुनिया बचाने जा रहा हूँ। तुम्हारी मिल्क टी ले गया हूँ, तुम्हारे स्टाइपेंड से काट लूंगा। ओ हाँ लड़के, तुमने एल्डर स्टाइपेंड वाली बात कभी की ही नहीं। कहीं मैंने ज्यादा तो नहीं काट लिया? अंत में मैं तुम्हारी गुनगुनाई हुई वो पंक्ति उधार लेता हूँ। विलो के रेशे उड़ते हैं शोहरत और नाम को छुपाते हुए, मार्शल सेंट डान यीन की ओर से। रात की खामोशी चीरती हुई अचानक ओल्ड जाओ धत्त तेरी की चीख गूंजी। यही पड़ोस में यूनियन बुरी तरह चौंक गई। अभी अभी मैंने बहुत डरावनी आवाज सुनी है। एक बिल्कुल सामान्य दिन यूनियन अपने दादा को लगातार समझा रही थी। ग्रैंडफादर, मैंने 100 बार समझाया है, ये सब ओल्ड सोल की करतूत थी। इसका शाओ हुआ से कोई लेना देना नहीं। उधर दूसरी तरफ की स्थिति इससे बिल्कुल उलटी थी। इनविंसिबल होना कितना अकेला होता है। ओल्ड सोल तो पहले ही उस कुत्ते पहाड़ के डिवाइन गार्डियन बीस्ट द्वारा खाया जा चुका है। ग्रेट किंग सू ने भी आपको आश्वस्त किया था। अब और क्या चाहती हो अपनी पोती से? इनविंसिबल होना कितना? सू वू और फ्लफी इतने चिल्ड बैठे थे जैसे दुनिया में कोई फिक्र ही ना हो। यूनियन वहीं दूसरी तरफ पूरे घर वालों से बहस में उलझी थी। आपने उसे खुद से छोड़ क्यों दिया? हमारे परिवार के पीड़ित लोग शाओ हो की मौत की मांग कर रहे हैं। ये सब उनकी अपनी हरकतों का परिणाम है। ग्रेट किंग माउंटेन कोई अदालत नहीं जहां हम जाकर सबका बदला लें। उसी वक्त ट्रबल कैंप चलाते वक्त उन्होंने सोचा था क्या कि इससे ग्रेट किंग माउंटेन को कितनी परेशानी होगी? तुम मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकती हो? और ये जगह? उस समय दूसरी तरफ अब तो हर कोई अपनी अपनी जान बचाने में लगा है। ग्रैंड अंकल, क्या वाकई आध्यात्मिक शक्ति से भट्टी के अंदर की स्थिति महसूस कर सकते हैं? वी डोंट हैव एल्केमी फर्नेस राइट नाउ, सो हम लोग ये मिट्टी का भट्ठा प्रैक्टिस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन ध्यान ही नहीं लगता। ग्रेट किंग माउंटेन पर एक लकड़ी काटने की कुल्हाड़ी हो तो तुम सेट हो। बेटा, तुमने काफी प्रगति की है, लगभग मार्शल आर्टिस्ट बन गए हो। बिल्कुल नहीं, मेहनत करूंगा तो शाओ शाओ को कैसे पकड़ पाऊंगा? ख्वाब देखते रहो। सीनियर सिस्टर शाओ शाओ तो मार्शल मास्टर बनने वाली है। उधर सू वू गर्म पानी के झरने में फ्लफी को साथ लिए वो जन्मजात आलसी वाला एहसास ले रहा था। जिंदगी कितनी बोरिंग है। वो परिवार में आने से पहले हर तरफ ट्रबल ही ट्रबल था। स्पिरिट राइस मार्केट गिराना, फ्लावर वाइन पिलाकर ट्रैप करना और परिवार का बदला लेना। अब मैं वो परिवार में अकेला बचा हूँ। मैं ही मुखिया हूँ। बस चैन चाहिए। प्लॉट में आगे बढ़ने का भी मन नहीं। चलो छोड़ो। तभी सू वू को एक आइडिया आया। लगता है बस लॉटरी ही एक रास्ता है। सिस्टम ने घोषणा की, एज़्योर सोल फ्लेम प्राप्त करने पर एक लॉटरी ड्रॉ। अपने मूल सिद्धांत पर टिके रहने पर, यानी डेस्टिनी हेलो के लालच में किसी को न मारना, एक और लॉटरी ड्रॉ। दिमाग का उपयोग करने पर एक लॉटरी ड्रॉ। कुल 3 लॉटरी ड्रॉ। उधर यूनियन और उसके दादा साइड में खड़े उसे हंसते हुए देख रहे थे। ग्रेट किंग सू कुर्सी पर बैठकर अचानक क्यों हंस पड़े? सुना है वो कोई स्पेशल कल्टीवेशन टेक्निक्स कर रहे हैं। फ्लफी भी उनकी रक्षा कर रहा है। क्या आप वाकई उनसे मिलने जाना चाहती हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। सिस्टम स्पेस में कॉन्ग्रेचुलेशंस होस्ट को प्राप्त हुए। ग्रेट किंग माउंटेन रेस्टोरेंट, ग्रेट किंग माउंटेन एल्केमी कॉल्ड्रन, ग्रेट किंग माउंटेन मेडिसिनल फील्ड। आशा है होस्ट मेहनत जारी रखेगा। सू वू कार्ड्स देखकर दंग रह गया। अरे वाह, ये तो जैकपॉट लग गया। उसने हर कार्ड को पलटकर देखा। रेस्टोरेंट यानी गेस्ट्स बुलाकर खिलाओ पिलाओ। एल्केमी कॉल्ड्रन मतलब मुझे एल्केमिस्ट बनना पड़ेगा। मेडिसिनल फील्ड, अरे बाप रे, अब मुझे खेत में उतरकर स्पिरिचुअल हर्ब्स भी उगाने हैं। सूवू को लग रहा था कि ये जो नए नए टास्क सिस्टम ने उसके सामने फेंके हैं वो भी उसी क्लिशे टाइप फैंटेसी नॉवेल पैटर्न का हिस्सा होंगे। जैसे कपड़े फाड़ देने वाली ट्रेनिंग मोड, मसल्स फूलेंगे, कपड़े चिथड़े हो जाएंगे, शरीर चमक उठेगा, चारों तरफ मिस्टिकल लाइट। या फिर किसी दिन सिस्टम उसे गर्मा गर्म बीफ नूडल्स थमा देगा और वो किसी कुकिंग मंगा का हीरो बन जाएगा। ऊपर से कौन जानता है आगे क्या मिलेगा। कहीं फार्मिंग मोड ना खुल जाए। जमीन में बीज बो, पानी डालो, फसल काटो। और ऊपर से अल्केमी मोड। अल्केमी मतलब ढेर सारी जड़ी बूटियां खरीदो, औषधि कड़ाही में फेंको और तपाओ। इससे अच्छा तो एक कॉम्बैट सिमुलेशन मोड भी खोल दो। इतनी मेहनत का ख्याल आते ही सूवू का पूरा दिल दहल गया। अरे मैं ग्रेट किंग ऑफ द माउंटेन हूँ, ये सब मजदूरी में करूं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। वो दोनों हाथों से अपना सिर पकड़कर दहशत का नाटक करता हुआ इधर उधर झूमने लगा। मैं सूवू इन घिसे पिटे कल्टीवेशन ट्रोप्स में फंस जाऊं? बिल्कुल नहीं। मुझे इतने डिसाइपल्स पालने हैं। ग्रेट किंग बनने का फायदा क्या अगर जिंदगी आराम से न जी सकूं? लेकिन उसका मूड उससे भी तेज बदला जैसे तवे पर पलटती हुई रोटी। दूसरी तरफ मैं अभी भी सिंगल हूँ। बाई शाओलोंग और मो शाओ श्याओ इधर प्यार में, नलन यूनयान और शो हो उधर इमोशनल ड्रामा।
मैं तो कपल्स की बाढ़ में डूब रहा हूँ। मुझे उनकी ये चीनी से भरी नजदीकियां और नहीं झेलनी। मैं दुनिया घूमना चाहता हूँ, नई जगह, नए खतरे, नए मजे। इतनी सारी दिलचस्प चीजें बाहर इंतजार कर रही हैं। इधर हान दाबिंग और बाकी लोग सू वू का नोटिस बोर्ड पर छोड़ा मैसेज देखकर चकरा चुके थे। ये ग्रेट किंग सू आखिर चाहता क्या है? सभी एक दूसरे को देखकर कंफ्यूज थे। नालन यूनियन ने कहा, मुझे बिल्कुल नहीं पता वो क्या करने वाला है। कल रात उसने एज़्योर विंड वैली का नक्शा मांगा था पर वजह नहीं बताई। मुझे लगता है वो घर से भाग रहा है। अचानक सिस्टम की आवाज गूंजी, जब तक आपका ग्रेट किंग घर से बाहर है, आप सबको ग्रेट किंग माउंटेन अपने दम पर संभालना होगा। सबके चेहरों पर वैट वाली एक्सप्रेशन जम गई। सिस्टम ने शाओ क्षाओ को एक कार्ड थमाया। शाओ क्षाओ, अब ग्रेट किंग माउंटेन एल्केमी काउडल की जिम्मेदारी तुम्हारी है। जल्द ही मास्टर एल्केमिस्ट बनो। शाओ क्षाओ कार्ड को ऐसे देख रही थी जैसे कोई उससे एलियन भाषा में बात कर रहा हो। ये क्या है? मैं कार्ड मैनेज करूं? उधर लिंग तियानी को सिस्टम बुला रहा था। लिंग तियानी, हालांकि तुम प्रोबेशन पीरियड में हो और तुम्हारी रैंक भी काफी लो है, कीप अप द गुड वर्क। लिंग तियानी का चेहरा सफेद पड़ गया। क्या ये कार्ड लेकर क्या मैं खेत में जाकर स्पिरिचुअल जड़ी बूटियां बोऊं? सिस्टम ने साफ कहा, ग्रेट किंग माउंटेन मेडिसिनल फील्ड अब तुम्हारे हवाले है। उच्च गुण वाली स्पिरिट हर्ब्स उगाओ और लेवल 2 एल्केमिस्ट बन जाओ। अगला था हान दाबिंग। सिस्टम ने उसे एक लोहे की छड़ पकड़ा दी। ये आयरन रॉड अब तुम्हारा हथियार है। वुड चॉपिंग एक्स की तरह ही ग्रेट किंग माउंटेन पर यह भी अत्यंत शक्तिशाली है। माउंटेन सिक्योरिटी की जिम्मेदारी अब तुम्हारी। जल्द मार्शल मास्टर बनो। हान दाबिंग स्टंट था। इतनी जबरदस्त चीज, एक्स जितनी ताकतवर। लेकिन मैं तो ईस्टर्न जो डिस्ट्रिक्ट की ग्रेट स्ट्रेंथ फिस्ट में एक्सपर्ट हूँ। नालन यूनियन की बारी आई। सिस्टम ने कहा, तुम्हें मिंगशिन रेस्टोरेंट दिया जाता है। बाई शाओलोंग ने बताया कि तुम खाने की बहुत शौकीन हो। मेन्यू बड़ा है, खुलकर प्रयोग करो। और बाई शाओलोंग को सिस्टम ने बिना दया के लताड़ा। बाई शाओलोंग, निकम्मे, मार्शल अप्रेंटिस भी नहीं बने अभी तक। प्रोबेशन में कब तक पड़े रहोगे? देखो शाओ क्षाओ, मार्शल मास्टर बनने वाली है। तुम्हारे लिए कुछ नहीं। जाओ नालन यूनियन के साथ वेटर बनो। बाई शाओलोंग शर्म से जमीन में धंस गया। मैं इतना बेकार क्यों हूँ? मैं तो मेहनत भी करता हूँ। फ्लफी, जो शाओ क्षाओ की बाहों में था, उसे भी सिस्टम ने जिम्मेदारी दे दी। अगर किसी को ऐसी दिक्कत आए जिसे वो संभाल न पाए, फ्लफी मदद करेगा। फ्लफी ने तुरंत गर्व से भौंक किया। सिस्टम ने सभी को गंभीरता से चेताया, ये कार्ड्स बेहद महत्वपूर्ण हैं। ये तुम्हारे मास्टर और ग्रैंड मास्टर की कंडेंस्ड स्पिरिचुअल पावर हैं। एक सही जगह ढूंढकर बस ये वाक्य बोलना, डिसाइपल ओबेज ग्रैंड मास्टर्स डिक्री, वेलकम्स ग्रैंड मास्टर्स मिरेकल, और फॉर्मेशन सक्रिय हो जाएगा। सब अपने अपने टास्क लेकर आधे कंफ्यूज आधे घबराए हुए खड़े थे। बियाई शाओलोंग ने जोश में कहा, चलो सिस्टर नालन, चलकर कोई जगह ढूंढते हैं। लिंग तियानी ने कार्ड सीने से चिपकाया, शक से भरा। ये डिवाइन एक्सपर्ट वाली बातें उसे हमेशा संदिग्ध लगती थीं। जमीन पर सैकड़ों सालों से ऐसी अफवाहें थीं, पर लिंग तियानी ने खुद कभी इस तरह की दैवी शक्ति नहीं देखी थी। कहीं ओल्ड झाओ को भी किसी ने बेवकूफ तो नहीं बना दिया? सारे शक किनारे करते हुए उसने फॉर्मेशन एक्टिवेट कर दिया। देखते हैं आखिर ये मिरेकल है क्या। वो तो यहां तक सोच बैठा था कि शायद खुद को ग्रैंड मास्टर बुलाना चाहिए। फिर उसने एक्टिवेशन मंत्र पढ़ा, डिसिपल ओबेज ग्रैंड मास्टर्स डिक्री, वेलकम्स ग्रैंड मास्टर्स मिरेकल। और अगले ही पल थक 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 उसके पैरों के नीचे चारों तरफ परफेक्ट अलाइंड स्क्वायर टाइल्स हवा में से प्रकट होने लगे। लिंग तियानी चीख मारकर पीछे कूद गया। ये क्या है? वॉइड क्रिएशन? क्या सच में दिव्य स्तर के एक्सपर्ट हैं? जैसे ही वो संभला, उसकी आंखें और चौड़ी हो गईं। स्पिरिचुअल हर्ब के सीडलिंग्स खुद ब खुद उग रहे हैं और साथ में फ्लावर पॉट भी। और ये बादल, क्या ये बादल पानी दे रहे हैं? मेडिसिनल क्लाउड्स? ये तो टॉप टियर मेडिसिनल फील्ड वाली चीज है। ये फ्री गिफ्ट है। ये तो पागलों वाली जेनरोसिटी है। लिंग तियानी जमीन पर धड़ाम से घुटनों के बल गिरा और हर दिशा में सिर टकराने लगा। ग्रैंड मास्टर, मैंने आपको अंडर एस्टिमेट किया। अब से आप मेरे एकमात्र ग्रैंड मास्टर हैं। मैं पिछले जन्म में जरूर कोई कीड़ा था जो आपको पहचान नहीं पाया। कृपया क्षमा करें। शाओ क्षाओ ने उसे देखा और ऑकवर्ड से मुस्कुरा दी। लिंग तियानी थोड़ा ज्यादा एक्साइटेड नहीं हो रहा, लेकिन एक और बंदा भी उतना ही एक्साइटेड था। हान दाबिंग अपनी आयरन रॉड को ऐसे सहला रहा था जैसे कोई खोया हुआ प्यार मिल गया हो। मेरी प्यारी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन स्टाफ टेक्निक कहाँ से सीखूं? कुछ पल तक रॉड को घूरते रहने के बाद अचानक उसके दिमाग में बल्ब जला। ओह सही, ओल्ड झाओ ने एक पूरा दिन दिखाया था। पहली मूव क्या थी? वो रॉड घुमाते हुए चिल्लाया, डॉग बीटिंग स्टाफ टेक्निक, पहली चाल, सरेंडर यू मेंजी कर। फ्लफी ने यह सुना और उसका दिमाग फट गया। भौं भौं, तू कुत्ता मुझे बोलेगा? वो हान दाबिंग के पीछे पड़ा, काटने दौड़ता हुआ। मैं सरेंडर करता हूँ, आई यील्ड, स्पेयर मी। शाओ क्षाओ ने दोनों को पागलों की तरह इधर उधर दौड़ते देखा, पूरी तरह स्पीचलेस। अब उसकी बारी थी। उसने अपना कार्ड निकाला, डिसाइपल ओबेज ग्रैंड मास्टर्स डिक्री, वेलकम्स ग्रैंड मास्टर्स मिरेकल। धम, जमीन हिली,
और उसके ठीक सामने से एक धधकता हुआ विशालकाय अल्केमी कड़ाहा जमीन फाड़कर बाहर आया। लपटें कड़ाही की दीवारों पर ऐसे नाच रही थीं जैसे जीवित हों। शाओक्सियाओ खुशी से उछल पड़ी। हा हा हा, ये है ग्रेट किंग माउंटेन एल्केमी काउडल। उधर लिंग तियानई अपनी मेडिसिनल फील्ड को विस्मय में देख रहा था। स्पिरिचुअल प्रेशर, ये फील्ड, ये तो 10 दिन बाद भी टॉप ग्रेड बनेगा। और ये फेंट ऑरा ग्रैंड मास्टर का स्टार्टर पैक 3 स्टार एल्केमिस्ट के बराबर है। पास में शियाओशियाओ फ्लेम को छू छू कर बोल रही थी, ये आग कितनी मजेदार है। दूसरी ओर नालन यूनियन ने अपनी बारी शुरू की। मिंगशिन रेस्टोरेंट, वॉइड क्रिएशन, ग्रैंड मास्टर सच में डिवाइन बीइंग हैं, लेकिन बाई शाओलोंग एक कोने में बैठा था, पूरी तरह टूटा हुआ। मैं कितना निकम्मा हूं, नालन यूनियन ने उसे पुकारा। शाओलोंग, तुम्हें ये जगह ठीक लगती है? उसने डेड वॉइस में कहा। जो चाहे कर लो, मैं बेकार हूं। जो वॉइड से प्रकट हुआ था, मिंगशिन रेस्टोरेंट। अंदर 3 मेन्यूज तैर रहे थे। क्लासिक चाइनीज स्नैक्स, लॉन्ग टर्म बेस्ट सेलर्स, एवरीडे डिशेस इंसाइक्लोपीडिया। हर पेज पर ऐसे व्यंजन जिनके नाम उसने कभी सुने भी नहीं थे। किचन स्पॉटलेस चमक रहा था, सब बर्तन नीटली अरेंज्ड, यहाँ तक कि शेफ की यूनिफॉर्म भी रखी थी। हाँ, थोड़ा अजीब स्टाइल थी पर उसे पसंद आई। बाई शाओलोंग ने ठंडे स्वर में कहा, मत एक्साइट हो। यूनियन ने एक डेथ ग्लेयर मारी। बाई शाओलोंग थरथर आ गया। मैंने क्या कह दिया? मेरा मतलब वो नहीं था। सिस्टर यूनियन, दया करो। उसी समय एक लकड़हारा रेस्टोरेंट के पास से गुजरा और अंदर से चीख सुनी। बाई शाओलोंग, डिटेल मैप कहते हो? हाँ हाँ ठीक है, चलो, कुछ न होने से अच्छा है। कुछ देर में वो क्लियर विंड वैली पहुंच गया। उसके सामने 2 विशालकाय पत्थर पर्वत खड़े थे, बीच में सिर्फ एक संकरी पगडंडी। अंदर प्रवेश करते ही एक शांत विशाल वन घाटी खुल गई। तीनों तरफ डेंस जंगल, स्पार्कलिंग झीलें, ऊंची नीची प्राकृतिक भूमि, जहां स्पिरिचुअल एनर्जी बाकी जगहों से कहीं ज्यादा थी। इस वजह से ये जगह दुनिया भर के जंगली बीस्ट्स की स्वर्ग भूमि बन चुकी थी। क्लियर विंड वैली के 3 स्तर थे, आउटर रिंग, इनर रिंग, कोर एरिया, और हर परत में बीस्ट्स की ताकत एक्सपोनेंशियली बढ़ती जाती थी। घाटी के बिल्कुल दिल में पीक लेवल 6 डैमिक बीस्ट्स रहते थे, जिनका ताकतवर हमला सीधे मार्शल किंग के लिए भी खतरा था। इस वक्त सुवो सिस्टम के दिए हुए सारे सामान ढूंढ रहा था ताकि मिशन पूरा कर सके, क्योंकि लेवल बढ़ाना ही ताकत का असली रास्ता था। यहाँ रिसोर्सेज बहुत आयत में थे, इसलिए कई हाई लेवल मार्शल आर्टिस्ट्स भी यहाँ शिकार और कल्टीवेशन के लिए आते थे। इस समय सुवो की दूसरी जर्नी टास्क थी, सीड्स इकट्ठा करना और तमाम तरह के डिमोनिक बीस्ट्स को पकड़ना। वो सोच रहा था कि बढ़िया मौका है, चलो पूरी वैली ही साफ कर दूं, खुद को भी मोटिवेट करूंगा। लेकिन उसका पूरा जज्बा उसी वक्त ठंडा पड़ गया। वो अपने हाथ में पकड़े मैप को घूरता रहा। मैं कौन हूं? मैं कहां हूं? मैं आखिर कर क्या रहा हूं? मैप में लिखा था कि यहाँ एक गाइड होना चाहिए, पर गाइड नाम की चीज कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। कई घंटों तक भटकने के बाद भी सुवु उसे नहीं ढूंढ सका। थककर उसने मैप मरोड़ा और झुंझलाकर दूर फेंक दिया। कहा था ना, मैं यूनियन के मैप्स पर भरोसा नहीं करूंगा। फिर भी मैं देखता रहा, मैं कितना मूर्ख हूं। और मैप झाड़ियों में जाकर किसी चीज से टकराया। अब सच में सुवु ने खुद पर मुसीबत बुला ली थी। वो वहीं ठिठक गया, समझने की कोशिश करते हुए। अगले ही पल उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसके ऊपर झुका हुआ विशाल साया, इतना बड़ा कि सुवु पूरी तरह ढक गया। ये कोई मामूली चीज नहीं थी, ये दमाव था, एक विशालकाय बाघ जिसके निचले जबड़े से लंबे लंबे दांत निकले हुए थे। झपट्टा मारते ही सुवु मुश्किल से बचा और बाघ धड़ाम से पास के पेड़ में जा टकराया। उसी एक हरकत से साफ था, ये बाघ बेहद तेज और बेहद खतरनाक है। सुवु ने हड़बड़ाकर पूछा, सिस्टम, स्पिरिट बीस्ट को कैसे सबड्यू करूं? बस छूना है। ये न्यूबॉर्न कब है क्या? सिस्टम ने समझाया, लाइक स्पिरिचुअल हर्ब्स कलेक्शन। जैसे ही तुम कांटेक्ट में आते हो, सीड इन्फो कार्ड बनता है, लेकिन मॉन्स्टर्स बीस्ट्स के लिए 5 सेकंड माथा चिपकाकर रखना होगा और 20 सेकंड आंखों में आंखें डालकर घूरना होगा, तभी बीस्ट की इन्फो कार्ड बनेगी। सुवुसन, 5 सेकंड हेड बम्प, 20 सेकंड स्टारिंग कॉन्टेस्ट। ये तो 1000 पाउंड का बिल्ली का बाप है, ये तो मुझे चबा जाएगा। वो दहाड़ते हुए बीस्ट को घूरता रहा और बोल उठा, काश फ्लफी को साथ ले जा पाता, लेकिन उसकी अथॉरिटी अभी अनलॉक नहीं हुई। वो ग्रेट किंग माउंटेन से बाहर नहीं जा सकता। वो तो पिछली बार अपनी लेजेंडरी भागने वाली स्किल से निकल गया था। ये जगह जीके माउंटेन नहीं है, ये बीस्ट मुझे फाड़ देगा। उसकी हिम्मत टूटती देख सिस्टम ने मोटिवेट किया, होस्ट, आप बस थोड़ा सा दूर हैं मिड स्टेज मार्शल मास्टर से, बस थोड़ा और पुश करें, इस मौके को पकड़ लीजिए। और सिस्टम ने एक्सचेंज कर दिया एक सुपर साइज ट्रांसपेरेंट टेप का रोल, अल्ट्रा स्टिकी वर्जन। 50 गोल्ड कॉइन के डिस्काउंट के बाद एक इतनी बड़ी टेप का रोल प्रकट हुआ जिसकी एडहेसिव शक्ति साधारण टेप से 3 मिलियन गुना ज्यादा थी। सुवु ने रोल उठाया, दूसरे हाथ से टेप खींची और होठों पर एक खतरनाक मुस्कान आई। कहाँ है वो प्यारा सा शरारती बिल्ली बच्चा? दमाओ, आओ जरा।
तुम्हें दिखाऊं कि बिल्लियों का असली डर क्या होता है। दमाओ ने दहाड़ते हुए छलांग मारी। वो हवा में उछला, दांत चमकते हुए। फर! टेप की आवाज हवा में गूंजी। एक झटके में दोनों पीछे फेंके गए। सुवू ने बाघ को देखा, आंखों में चमक और चेहरे पर विकेट स्माइल। हाँ हाँ, आ गया ना बिल्ली वाला हेल। बाघ कुछ पल के लिए जम गया, उसके माथे पर पसीने की बूंदें। फिर उसने चलने की कोशिश की और पाया उसका पंजा टेप में चिपका हुआ था। सुवू हंस पड़ा। और भी टेप है प्यारे, हाँ हाँ हाँ। वास्तव में चारों तरफ हर जगह टेप फैली थी। बाघ ने हर कदम पर और टेप चिपकाया। जब भी टेप हटाने की कोशिश करता, साथ में बालों के गुच्छे उखड़ जाते। दर्द, घबराहट और शर्मिंदगी। बाघ डर के मारे भाग खड़ा हुआ। सुवू उसके पीछे। अरे खेलना पसंद है ना? मेरे पास बहुत टेप है, शर्माना मत, आओ खेलें। म्याओ म्याओ म्याओ। दामाओ हांफते हांफते जंगल में घुस गया। उसके चिल्लाने की आवाज पास के डकैतों तक पहुंच गई। एक डकैत ने दहाड़ और प्ले जैसी आवाज सुनी और अपने लीडर स्योंग दा के पास भागा। बॉस, लगता है कोई अमीर यंग मास्टर अपनी पेट बिल्ली के साथ खेल रहा है। दो ही हैं, एक आदमी एक बिल्ली, हमारी तरफ आ रहे हैं। श्योंग दा खड़ा हुआ और हंस पड़ा। एक आदमी और एक बिल्ली क्लियर विंड वैली में घुसने की हिम्मत, ये तो हद की भी अदाबी है। श्योंग दा गरजा। ये पेड़ मैंने लगाया है। फिर श्योंग एर, मिड स्टेज मार्शल मास्टर, अपनी वेव ब्रेकिंग एग्जर कंधे पर रखते हुए, ये रास्ता मैंने बनाया है। तभी वहां आ पहुंचा श्योंग सन, अर्ली स्टेज मार्शल मास्टर, दोनों हाथों में उसकी ट्विन कोल्ड आयरन मेसेस। उसने दोनों मेसेस को धड़ाम से टकराया। क्लैंग की भारी आवाज गूंज उठी। अगर आगे जाना है तो टोल दो। तीनों ने अपनी अपनी बैंडेड स्टाइल पोजिंग जमाकर पूरी दादागिरी का माहौल बना दिया। लेकिन उनका शो 2 सेकंड भी नहीं चला। अचानक घबराया हुआ वो विशाल टाइगर यानी फॉरेस्ट ट्यूथ कैट चीखता हुआ उनकी तरफ भागा और तीनों की हिम्मत सीधे घुटनों में आ गिरी। उनकी सारी दादागिरी तुरंत छूमंतर हो गई। रिएक्ट करने से पहले ही बाघ ने तीनों को ऐसे उड़ाया जैसे पत्ते हों। कुछ पल बाद वे जमीन पर धम्म से गिरे, हांफते हुए और बड़बड़ाए। ये लेवल 3 डिमोनिक बीस्ट फॉरेस्ट टूथ कैट यहाँ लेवल 2 एरिया में क्या कर रहा है? कौन जाने। इतने में सुवू बिजली की तरह उनके पास से दौड़ता निकल गया। दमाओ कम प्ले। डरा हुआ टाइगर एक बड़े पत्थर के पास दुबक कर बैठ गया। आंखों में आंसू चमक रहे थे। सुवू उत्साह से पास आकर बोला, दमाओ डरो मत, डरो मत, बस एक बार मुझे पेट करने दो। उसे यह पता ही नहीं था कि पीछे से 3 जोड़ी आंखें उसे आग की तरह घूर रही थीं। सुवू ने टाइगर का सिर सहलाया, प्यार से उसे काम किया और पीछे खड़े तीनों बैंडिट्स की आंखें इतनी फैल गईं जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। एक इतना खतरनाक फॉरेस्ट टूथ कैट और ये आदमी इसे किटन की तरह खिला रहा है। क्या मैं सपना देख रहा हूँ? जैसे ही सुवू ने 5 बार उसे पेट किया। सिस्टम, कंग्रेचुलेशंस होस्ट फॉर कलेक्टिंग अ लेवल 3 फॉरेस्ट टूथ कैट, क्रिएटिंग इन्फॉर्मेशन कार्ड, होस्ट पावर इंक्रीज टू लेवल 3, मीटिंग द अपग्रेड रिक्वायरमेंट्स, व्हाट अ गुड 4 or 5 years, रिवॉर्ड रिसीव्ड। सुवू ने उदारता से टाइगर से कहा, दमाओ अच्छे बच्चे, टेप निकाल दूं। तीनों भाइयों श्योंग दा, श्योंग एर और श्योंग सन के मुंह खुले के खुले रह गए। वाह, इतना डरावना जानवर, और ये आदमी अभी भी इसे नहीं छोड़ रहा। हाथ में कौन सा डिवाइन टूल है इसके? कैसे ये फॉरेस्ट टूथ कैट को ऐसे टेम कर रहा है? लेकिन टाइगर अब दर्द से बौखला चुका था। जहां जहां टेप लगा था वह उसे झटके से खींचकर हटाता और उसके साथ बालों के गुच्छे निकल जाते। पीड़ा से कराहता हुआ वह भाग निकला। सुवू पीछे से चिल्लाया, अरे रुक, थोड़ा फर और शेव कर दूं। वह टेप का रोल पकड़े खड़ा रहा जिसमें अभी भी कुछ टाइगर के बाल चिपके थे। मैं तो कुछ हल्का फुल्का ट्रांसपेरेंट खिलौना देने आया था, ये तो बिल्कुल रेड ग्लू जैसा बन गया। सिस्टम की प्रोडक्ट क्वालिटी भी कमाल की है। उधर श्योंग सन ने टाइगर की हालत देख कांपते हुए कहा, भाइयों रहने दो, इसमें न पड़े। श्योंग दा पीछे मुड़ा और बोला, अरे तीसरे भाई, तेरे सिर पर ये जो ट्रांसपेरेंट चीज चिपकी है निकाल दूं? सुवू तुरंत चिल्लाया, रुको मत खींचना। लेकिन देर हो चुकी थी। श्योंग दा ने टेप को झटके से खींचा, साथ में श्योंग सन के बचे खुचे कुछ बाल भी उखड़ गए। वह दर्द से चीख पड़ा, मैं गंजा हो गया, मेरे आखिरी बाल थे और अब वो भी चले गए। श्योंग दा भी सकते में था। श्योंग सन सिर पकड़कर जमीन पर बैठ गया, रोते हुए, अरे मेरी 3 बाल, बिना इन 3 बालों के मैं श्योंग सन कैसे कहलाऊं? सुवू ने हाथ हिलाते हुए ऑकवर्ड सी मुस्कान दी, अरे मेरी बात तो पूरी सुनते। ठीक है, तुम लोग अपना करो, मैं तो बस पासब आई हूं, मैं निकलता हूं। श्योंग सन अब अपना दिमाग खो चुका था। उसे पूरा विश्वास था कि सुवू ही उसके बालों का अपराधी है। तुझे ऐसे कैसे जाने दें? सुवू बोला, अरे इतना अनरीजनेबल क्यों बन रहा है? तेरे बाल तेरे भाई ने ही उखाड़े। लेकिन श्योंग सन ने तर्क की सारी सीमाएं तोड़ दी थीं। वह अपनी मेसेस घसीटते हुए बोला, अगर टेप तूने फॉरेस्ट टूथ कैट पे न चिपकाया होता तो वो हवा में उड़कर मेरे सिर पर क्यों गिरता, और गिरा ही ना होता तो मेरा भाई उसे क्यों हटाता? इसलिए सब तेरी गलती है। ऊपर से मैं घूमता जाता हूँ और बाल झड़ते जा रहे हैं। ये किस किस्म की बदकिस्मती है? वह लाल आंखों से सुवू को घूरते हुए बोला।
तेरे पास इतने बाल हैं, तूने मेरे आखिरी 3 बाल खींच लिए। जो सुनेगा वही कहेगा मैं हेलुसिनेट कर रहा हूँ। अब वह सुवू के सिर के हर बाल का भूखा था। मैं तुझे अपने जैसा गंजा बना दूंगा। वह जोर से मेसेस घुमाते हुए सुवू पर टूट पड़ा, लेकिन सुवू ने फुर्ती से अपनी नाइफ निकालकर वार रोक लिया। टक्कर के बाद सुवू मन ही मन हैरान हो गया। अरे ये गंजा दिखता कमजोर है, पर ताकत जबरदस्त है। क्या गंजापन स्ट्रेंथ बढ़ाता है? उधर श्योंगसन भी चौंक गया। ये लड़का सिर्फ अर्ली स्टेज मार्शल मास्टर की ऑरा देता है, फिर भी मेरी मेसेस रोक ली। मामला थोड़ा मुश्किल है। श्योंगसन ने जब अपने दोनों कोल्ड आयरन मेसेस पर नजर डाली तो वह सन्न रह गया। सुवू की साधारण सी दिखने वाली क्लीवर ने एक ही टक्कर में उसकी कोल्ड आयरन मेस में दरार डाल दी थी। ओए कृतघ्न, तू मेरी क्लीवर भी छीनना चाहता है क्या? श्योंगदा ने अकड़ते हुए जोड़ा। क्लियर विंड वैली 3 हीरोज के रूल्स जानते हो ना? आधा सामान छोड़कर जाओ बच्चू, खुद ही समझदारी दिखाओ। पास खड़े श्योंग एयर ने बाकी दोनों से उलझन में पूछा, अरे हम लोगों ने कहा था ना कि ये काम नहीं लेना, फिर हम कर क्या रहे हैं? सुवू ने हाथ उठाकर उन्हें रोका। 1 मिनट, तुम लोग लूटने आए हो? मुझे लगा तुम बस पासर्स बाय हो और तुम मुझे लूट रहे हो। वह अपनी क्लीवर उठाकर बोला, पता भी है मैं कौन हूँ, माउंटेन किंग। हम लोग प्रैक्टिकली कॉलीग्स हैं, प्रोफेशनल डिस्काउंट नहीं दोगे? उसकी बात सुनकर श्योंगदा हंस पड़ा। माउंटेन किंग, वो भी एक भोंथरी सब्जी काटने वाली क्लीवर के साथ? क्या मजाक है ये? और ऊपर से तू अर्ली स्टेज मार्शल मास्टर है। क्लियर विंड वैली 3 हीरोज अभी शांत हैं, तो चुपचाप सामान दे दे। सुवू को क्लीवर देखकर मजाक बनाते देख वह मन ही मन झुंझलाया। उसने सिस्टम से पूछा, सिस्टम कैन आई लेवल अप नाउ? सिस्टम तुरंत बोला, एनी टाइम। तुरंत ही सुवू के पूरे शरीर से एक प्रचंड ऑरा फूटी। वह मिड स्टेज मार्शल मास्टर में अपग्रेड हो गया। सुवू मुस्कुराया, अब भी लूटना है? तीनों बैंडिट्स ने यह देख झट समझ लिया, यह आदमी चोजन 1 टाइप मॉन्स्टर है। लेवल 3 फॉरेस्ट टूथ कैट को कंट्रोल कर सकता है, रेल्म सप्रेस करके मनचाहे टाइम पर लेवल अप, और हाथ में ऐसी क्लीवर जो स्पिरिचुअल वेपन्स तोड़ दे। ये तो सीधा वॉकिंग डिजास्टर है। तीनों भाई आपस में चिपककर फुसफुसाने लगे और एक लास्ट डेस्परेट मूव निकालने का फैसला किया। फिर उन्होंने अपनी सिग्नेचर ट्रिक शुरू की। तीनों एक दूसरे के कंधों पर चढ़ गए। ऊपर श्योंग एयर, बीच श्योंगदा, नीचे श्योंगसन, और फिर एक जोरदार बैटल पोज में गर्जना की। क्लियर विंड वैली 3 हीरोज, ब्रदरली कॉम्बिनेशन टेक्निक, संसार में अजेय। सुवू की रीढ़ में ठंडा पसीना टपक गया। 1 सेकंड में वे तीनों बुलडोजर की तरह उसकी तरफ दौड़ पड़े। 3 सिर, 3 हाथ, 3 हथियार और एक कंबाइंड बॉडी। सुवू डर के मारे जंगल में भाग पड़ा। आह मॉन्स्टर, आह मॉन्स्टर, आह मॉन्स्टर। जंगल में लगातार ऑरास फूटती रहीं। पेड़ों के पीछे से फ्लैशेस ऑफ लाइट निकलते रहे। धरती कांपती रही। धड़ाम धड़ाम। कुछ देर बाद सुवू एक चट्टान पर बैठा हाँफ रहा था। हाथ में पानी की बोतल थी। गट 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 पीने की आवाज गूंज रही थी। और दूसरी तरफ तीनों बैंडिट्स जमीन पर फैले पड़े थे। किसी के सिर पर बड़ा सा उभार, किसी का चेहरा सूजा हुआ, कोई उल्टा पड़ा हुआ। सुवू बुरी तरह चिढ़ा हुआ बोला, तुम लोग पागल हो क्या? दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? श्योंगदा कांपते हुए गिर पड़ा और जमीन पर सिर पटकते हुए बोला, ग्रेट किंग दया करो, मेरी जान बख्श दो। वह ह्यूमिलिएशन से तड़प रहा था, फिर भी उसके मुंह से लगातार निकल रहा था, ग्रेट किंग दया करो, मर्सी। वह सुवू की क्लीवर को घूरता रहा, एक सब्जी काटने वाली छुरी। और इतनी भयानक, हमारी साल भर की रॉबरी से खरीदी गई स्पिरिचुअल वेपन्स बिखर गई। ये आदमी क्या है आखिर? ऊपर से मूवमेंट हवा जैसी तेज, मिड स्टेज मार्शल मास्टर होकर भी मॉन्स्टरस स्पिरिचुअल एनर्जी। हम तीनों ने आज गलत ग्राहक चुन लिया। सुवू थोड़ा पानी पीकर उठा, उनके सामने खड़ा होकर बोला, अब तुम्हारे साथ क्या करूं? कैसे निपटाऊं तुम तीनों को? तीनों ठंड में कांपते पत्तों जैसे थरथरा रहे थे। च्योंगसन, जिसका चेहरा फूल गया था, बोला, न उसे हरा सके न भाग सके, ऊपर से बाल भी चले गए। अब जीने से क्या फायदा? उसने आखिरी हिम्मत जुटाकर चिल्लाया, जो करना है कर लो, सर काटना है काट दो, सिर गिरना कोई बड़ी बात नहीं, 8 साल बाद मैं फिर नया होकर लौट आऊंगा। च्योंगदा उसे रोकना चाहता था, लेकिन तब तक श्योंगसान बोल चुका था। वे तीनों सोच चुके थे कि अब तो मौत पक्की है। लेकिन सुवू शांति से बोला, किसने कहा कि मैं तुम्हें मारने वाला हूं? बस ये सोच रहा था कि सजा क्या दूं, नहीं तो मैं भी तुम जैसा बैंडिट बन जाऊंगा। सिस्टम ने कहा था कि स्टोलन गुड्स पैसे में एक्सचेंज नहीं होते, इसलिए सुवू को रॉबरी में कोई इंटरेस्ट नहीं था। अचानक एक जोरदार टाइगर रोर गूंजा। सुवू और तीनों बैंडिट्स ने डर कर मुड़कर देखा। एक ऊंचे क्लिफ पर पूरी बाघों की टुकड़ी ठीक खड़ी थी। वे सारे बाघ उसी टाइगर के साथी थे जिसका फर सुवू ने टेप से उखाड़ उखाड़ कर बर्बाद कर दिया था। लगता था वो बेचारा टाइगर भागकर अपने पूरे गैंग को बदला लेने बुला लाया था। और न जाने उन्होंने आपस में कैसी बाघ भाषा में बात की, पर पलक झपकते ही सबके सब खतरनाक गुस्से में सुवू की तरफ टूट पड़े। सुवू ने घबराकर कहा, लगता है 36 कौशलों में से भागना ही सबसे बड़ा कौशल है। वही अजीब टेक्निक फिर से, और वह उल्टे पांव जंगल में भाग निकला। तीनों बैंडिट्स वहीं पड़े पड़े कांप रहे थे, हिलने की ताकत तक नहीं बची थी। क्या हम यही मरने वाले हैं? कहीं ये दानव जानवर हमें खा तो नहीं जाएंगे? उन तीनों का चेहरा मौत जैसा पीला था। श्योंगसान रोने ही वाला था। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। वह बार बार अपने दोनों भाइयों से माफी मांग रहा था,
उधर सुवू अपनी जान बचाकर भाग रहा था, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सा खटका उठा। ये लोग डाकू हैं, मुझे लूटना चाहते थे। मरना जीना उनका मामला, मुझसे क्या लेना, कर्मों का फल है ये। पर अगले ही पल उसके अंदर हीरो वाला दिमाग जाग गया। लेकिन उन्होंने कहा था हाफ ही सामान लेंगे, प्रोफेशनल एथिक्स भी हैं, पर डाकू तो डाकू ही होते हैं। कौन जाने कितनों को लूट किया होगा, पर ये सारे बाघ सिर्फ मेरी वजह से आए हैं। ये लोग तो बस कोलैटरल डैमेज हैं। वह झुंझलाया। धत्त तेरे की, अगर उन्होंने मुझे लूटने की कोशिश न की होती तो कुछ नहीं होता, पर फिर भी मैं छोड़कर चला जाऊं तो। वह रुक गया। दिमाग में बार बार यही घूमता रहा, क्या सच में उन्हें मरते छोड़ दूं? और अगर मदद करूं, इतने बाघों से लड़ तो नहीं पाऊंगा। मैं कोई संत नहीं हूं, ये कल्टीवेशन वर्ल्ड है। स्ट्रॉन्ग ईट द वीक, लेकिन किसी को मरते देखकर यूं खड़ा रह जाऊं? अंदर ही अंदर फट रहा था। आखिरकार उसने दांत भींचे। चाहे कुछ भी हो, वापस चलना पड़ेगा। जब तक वह पहुंचा, बाघ बैंडिट्स तक पहुंच चुके थे। बाघों ने उन्हें सीधे खाने की बजाय उनके सिर पर पैर रखकर उनके पिछवाड़ों को सूंघना शुरू कर दिया। तीनों की चीखें निकल गईं। तुम लोग कुत्ते नहीं हो, किस चीज को सूंघ रहे हो? मेरी खोपड़ी, मेरी खोपड़ी। मैं गया। तभी एक सुपर हीरो जैसी छलांग लगाते हुए झाड़ियों से सुवू प्रकट हुआ। एक हाथ में क्लीवर और दूसरे में 3 मिलियन टाइम्स स्टिकियर टेप का रोल। वह आसमान से उतरते हुए बोला, हेवनली किंग्स फ्लावर्स टेक्निक्स। और उसने टेप को हवा में काट काट कर सैकड़ों छोटे छोटे टुकड़े बनाए और बाघों पर चिपकाना शुरू कर दिया। छप 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 छप। फिर उसने श्योंगदा के मुंह में जबरदस्ती पानी की बोतल ठूंस दी। पी पी जल्दी। फिर श्योंग एयर की बारी, और गलती से श्योंग सान के कान में पानी भर दिया। उसके बाद उसने 3 छोटी सी गांठों वाली रोप्स बनाई। तीनों बैंडिट्स को बांधा और बाघ टेप से जूझते रहे। उधर सुवू उन्हें घसीट कर भागा। कुछ मिनट बाद वे बाघों से दूर सुरक्षित थे। सुवू एक चट्टान पर बैठकर हाथ में बॉटल लिए हिसाब लगाने लगा। तीनों के पास मिलाकर 50 ताल्स हैं। 3 हिस्सों में बांटूं तो 16 ताल्स और 60 ताल्स हैं। वह हाथ हवा में घुमाते हुए बोला, 2 बड़े 3 मीटर वाले अल्ट्रा स्टिकी टेप रोल। सिस्टम से 5-5 गोल्ड कॉइन के। ऊपर से इस साल 5 इम्पीरियर्स तय सुई के साथ अलाइन है। सूखा पड़ा है। हाथ नचाते हुए वह बड़बड़ाया, कैट टीजर रोप, एक गोल्ड कॉइन, लेवल 1 स्पिरिट स्प्रिंग वाटर की 5 बॉटल्स, एक 5 गोल्ड कॉइन्स मेरे और इन तीनों पर खर्च हो गई। काफी देर गणना करने के बाद उसका चेहरा उतर गया। आज मैंने अभी तक कुछ किया भी नहीं और पहले ही 126 गोल्ड कॉइन्स जुड़ गए। हालांकि सुवू के लिए यह छोटी रकम थी, लेकिन वह फिर भी दुखी था। सब तुम्हारे जैसे कमबख्तों की वजह से। क्या भारी नुकसान हुआ है मेरा। श्योंगदा झट बीच में बोला, अरे ग्रेट किंग, अगली बार किसी को बचाओ तो थोड़ा प्यार से बचाना, हमारे तो चक्कर आ रहे हैं। सुवू तमतमाकर उनकी तरफ दौड़ा। प्यार से? अगर मैं थोड़ा भी प्यार दिखाता तो उन जंगली बिल्लियों ने तुम्हारा पिछवाड़ा चबा लिया होता। अकृतज्ञ कहीं के। मैंने जान बचाई और तुम शिकायत कर रहे हो। मुझे तो बिल्कुल ही दया नहीं दिखानी चाहिए थी। वह अंगड़ाई लेकर बोला, मैं चला, नजर मत आना दोबारा। लेकिन जैसे ही वह 2 कदम चला, श्योंगदा चिल्लाया, ग्रेट किंग रुकिए। सुवू अंदर ही अंदर बुदबुदाया, ये आदमी कितना छोटी सी बात पर रूठ जाता है। मैंने बस हल्की सी शिकायत की और देखो। सुवू मुड़ा, क्लीवर तानकर गरजा, ओए ज्यादा मत बोल। अगर फिर परेशान किया ना तो इस बार मैं ही तुम्हें लूट लूंगा। जब बचाया था तब इतना ऊपर नीचे गिराया था, अभी भी समझ नहीं आ रहा। पर जवाब में श्योंगदा और श्योंग एयर दोनों घुटनों पर गिरकर श्रद्धा से बोले, ग्रेट किंग, आप गलत समझ रहे हैं। हम आपको लूट नहीं सकते और आपने पहले हमारी जान भी बचाई थी। उन्हें आधा घुटनों पर बैठा देखकर, एक पैर मुड़ा हुआ, दूसरा अजीब सा टेढ़ा, सुवू खुद भी उलझ गया। उसे समझ नहीं आया ये तीनों आखिर कर क्या रहे हैं। तभी श्योंगदा बोला, आज से हमारी जिंदगी आपकी है। आप पूरब कहें हम पश्चिम नहीं जाएंगे। आप कहें कुत्ते को मारो तो हम मुर्गी को छुएंगे भी नहीं। आपके हर ऑर्डर का पालन करेंगे। उनकी पहले वाली बैंडिट वाली हेकड़ी अचानक गायब देखकर सुवू को बड़ा अजीब लगा। वह बोला, तुम लोग क्या मुझसे कसम भाई बनना चाहते हो? क्लियर विंड वैली में न जाने कितनों को लूट और डराया है तुमने। मैं माउंटेन किंग हूँ, कोई डाकुओं का चीफ नहीं। मैं बैंडिट्स नहीं पालता। यह सुनते ही श्योंगदा ने आसमान की तरफ हाथ उठाकर कसम खाई। हम जान की कसम खाते हैं, हमने कभी किसी को नहीं मारा, न लूट किया। श्योंग एयर ने तुरंत हाँ में हाँ मिलाई। हाँ बिल्कुल, हम बस हाफ सामान जबरदस्ती मांगते थे और हम रास्ता भी बताते थे। जंगली जानवर भी मारकर एडवेंचरर्स की मदद करते थे। आखिर क्लियर विंड वैली हमें अच्छी तरह पता है, कीमत हाफ सामान है तो सर्विस भी पूरी प्रीमियम मिलती है। हम रेपुटेशन वाले बैंडिट्स हैं। सुवू ने ताना मारा, तो मतलब तुम लोग एस्कॉर्ट एजेंसी चलाते हो? ये लूट कब से बन गई? श्योंगदा तुरंत बोला, और क्या करें ग्रेट किंग, एस्कॉर्ट एजेंसी कहते ही लोग ऑकवर्ड हो जाते हैं, पेमेंट देने में नाटक करते हैं। लेकिन आपने ही तो कहा था सामान नीचे रखो। सुवू ने माथा पकड़ा, मैंने कब कहा था नौकरी दिलवाऊंगा? श्योंगदा गंभीरता से बोला, मेरा मतलब था सामान नीचे रखकर हम आपको एक जॉब रिकमेंड करते। सुवू पूरी तरह स्पीचलेस हो गया। कल्टीवेशन वर्ल्ड का ये नया वर्जन, प्रीमियम चार्जेस वाला प्रोटेक्शन रैकेट। वो बड़बड़ाया, क्यों मुझे हमेशा ऐसे पागल लोग ही मिलते हैं? क्या मैं पागलों को आकर्षित करने वाला मैग्नेट हूँ? लेकिन फिर उसे याद आया, ये लोग क्लियर विंड वैली के चप्पे चप्पे को जानते हैं और उसका मैप खो चुका था, तो शायद इन्हें गाइड की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। तभी दोनों साथ में चिल्लाए, कृपया ग्रेट किंग हमें शेल्टर दें। सिर्फ श्योंग सान ही अभी तक चक्कर में पड़ा था, धरती पर लौटा हुआ। श्योंगदा ने कहा, तीसरे भाई
ये कौन सा नखरा है? शोंगसन अचानक उठकर एक हैंडसम पोज में बैठ गया और बोला, मैं नहीं चाहता। दोनों भाई हक्के बक्के रह गए। तीसरे भाई, ये बालों का समय नहीं है। शोंगसन दुख में बुदबुदाया, क्यों नहीं? मेरे बाल, मेरी आखिरी 3 लटें कितनी मेहनत से बचाई थीं। अब मैं शोंगसान नहीं, टक्कल शोंग बन गया हूँ। लोग जांघू में कैसे पहचानेंगे मुझे? मेरी पहचान ही गई। वह सिर सहलाता बोला, ये 3 बाल मेरी शान थे, अब क्या मुंह दिखाऊं? उसका नखरा देखकर सुवू आगे बढ़ा। अभी भी रो रहा है? 3 बाल ही तो गए हैं। वह सीधे उसका सिर पकड़ लेता है। अरे क्या कर रहे हो? चुप, हिलो मत। सुवू ने ब्लैक मार्कर निकाला और शोंगसान के टकले सिर पर 3 काली रेखाएं खींच दी। लो, तैयार। 3 बाल चाहिए थे। ये लो, ये इंक बहुत ड्यूरेबल है, तब तक नहीं उतरेगी जब तक खोपड़ी न उधेड़ दो। और अगर इससे खुश नहीं, मेरे पास ये विग भी है। उसे मिरर दिया। देखो, संतुष्ट हो? शोंगसन ने दर्पण उठाया, देखा और फिर मुस्कुराया। हूँ, मैं तो अभी भी काफी हैंडसम लगता हूँ। श्योंग दा और श्योंग एर के मुंह खुले के खुले रह गए। ये क्या इसके दिमाग में घास उगती है? सब सेट हो गया तो सू वू बोला, चलो छोटे दोस्तों शुरू करें। तीनों ऐसे दौड़े जैसे जॉब मिल गई हो। फिर अचानक उन्होंने पता नहीं कहां से एक भारी भरकम पालकी निकाल ली। वे बोले, ग्रेट किंग, कृपया पालकी में बैठें। ये हमारी वीआईपी लग्जरी ब्राइडल सेडान है। पैनोरमिक हवा, ट्रांसपेरेंट छज्जा, कंप्लीट वाइल्डनेस सर्वाइवल किट और आपके साथ 3 मार्शल आर्टिस्ट बॉडीगार्ड्स। यह देखकर सुवू को आखिर विश्वास हो गया। ये लोग सचमुच एक उल्टा सीधा एस्कॉर्ट एजेंसी चलाते हैं। यात्रा शुरू हुई। हर 2 मिनट में उनकी आवाज, ग्रेट किंग ये लीजिए हवा, ग्रेट किंग पैर संभालिए, ग्रेट किंग आराम से बैठिए। तंग आकर सुवू बोला, मुझे ग्रेट किंग मत कहो, मुझे किंग सू कहो। और मन ही मन सोचने लगा, काश अभी वो गाना बज जाए, द किंग कॉल्ड मी टू पेट्रोल द माउंटेन्स। मेरी वाइब ही अलग हो जाती। फिर खुद ही हंसा, ओह मैं ही तो किंग हूँ। जैसे ही थोड़ी सांस लेने का मौका मिला, तीनों में से एक ने सुवू से पूछ ही लिया, ग्रेट किंग आप क्लियर विंड वैली में कर क्या रहे हो? सुवू ने बेफिक्री से जवाब दिया, डिमोनिक बीस्ट ढूंढ रहा हूँ। बस इतना सुनना था कि तीनों की छाती ऐसे फूल गई जैसे किसी ने एयर पंप लगा दिया हो। श्योंग दा बोला, अरे डिमोनिक बीस्ट ढूंढना तो हमारी स्पेशलिटी है। श्योंग एर तुरंत बोला, हाँ हाँ, गारंटीड सेफ्टी। फिर श्योंगसन भी कूद पड़ा, बिल्कुल बिल्कुल, हमें रास्ते के सारे स्ट्रे डिमोनिक बीस्ट्स का पता है। हम तीनों भाई तो क्लियर विंड वैली का चलता फिरता लिविंग मैप हैं। और जैसे ही ये लाइन बोलकर ये तीनों अपने इमेजिनरी मेडल्स पॉलिश कर रहे थे, भन्नन अचानक उनके सामने उड़ती हुई पूरी स्वॉर्म आ पहुंची। लेवल 1 वाइल्ड बीज की फौज और बीच में उनका कप्तान, एक लेवल 2 गार्ड भी। सुवू ने भौचक्का होकर पूछा, ये वही स्ट्रे डिमोनिक बीस्ट्स हैं जिनकी बात कर रहे थे? तीनों के चेहरे ऐसे हो गए जैसे किसी ने उन्हें फ्री में धोखा दे दिया हो। लगता है हमसे गलत टर्न हो गया। और अगले ही सेकंड तीनों भागने लगे, हाथ पांव हवा में चलाते हुए। लेकिन सुवू भाई साहब तो खुश होकर उछल पड़े। उन्होंने कहीं से बीकीपर वाली नेट पहनी और चिल्लाए, भाग क्यों रहे हो? ये तो लेवल 3 डिमोनिक बीस्ट्स हैं, बहुत यूजफुल। आओ मेरे छोटे बीज, अपने किंग से एक प्यारा सा पैट ले लो। तीनों जब तक उल्टा भागने की कोशिश करते, बीच में बीज ने उन्हें ऐसा स्टंग किया कि उनकी नाक बलून की तरह फूल गई। इम्पॉसिबल, लेवल 3 वाइल्ड बीज यहाँ कैसे? ये तो अभी कुछ दिन पहले ले लीडर होंग वाले इलाके में थीं। अगले ही मोड़ पर धरती फाड़कर एक जायंट गार्बेज स्नेक निकल आई। श्योंग दा चिल्लाया, क्या फिर से रॉन्ग टर्न ले लिया? श्योंग एर चीखा, ग्रेट किंग भागो। लेकिन सुवू ने शांति से कहा, डोंट वरी, मेरे पास स्नेक ट्रैप है। तीनों भाई रो पड़े, ये आदमी सबके लिए प्रिपेयर्ड क्यों है एक्सेप्ट हमारे लिए? फिर अचानक धड़ाम, एक जायंट एप पूरे पेड़ को हाथ में लेकर आ गया। तीनों भाई चीखते हुए भागे, किंग सू बचाओ, ये चीज हमें उठाकर फेंक देगी। पर सुवू, वो तो बच्चे की तरह खुश होकर बनाना निकाल रहे थे। आओ गोरिल्ला, फ्रेश बनाना है, टेक इट टेक इट। अगले पहाड़ के मोड़ पर एक रेज मोड में भरा नीडल रैट सामने आ गया। तीनों कांपते हुए बोले, भागो, ये नीडल रैट है, इसके क्विल्स में पैरालाइजिंग टॉक्सिन्स होते हैं। लेकिन सुवू की आंखों में स्पार्कल्स चमक उठी। अरे ये तो क्यूट सा हेजहॉग है। तीनों ने सोचा, क्यूट, हमें मार देगा क्यूट क्यूट बोलते बोलते। इसी तरह पूरा दिन बीत गया। कभी चिपकाया, कभी छेड़ा, कभी पटाया, कभी फंसाया। और रात होते होते तीनों भाई ऐसे लग रहे थे जैसे 10-10 बार तले गए हों। पूरे शरीर पर घाव, कपड़े फटे, चेहरे पर मौत का रंग। वो तीनों दर्द में सुबकते हुए बोले, अगर ये कुछ दिन और चला तो हम यहीं क्लियर विंड वैली में दफन हो जाएंगे। श्योंग एर फुसफुसाया, और हर बार डिमोनिक बीस्ट शिकार करते हैं तो हमें ही चबाया जाता है। श्योंग दा रो पड़ा, और किंग सू, वो तो बस उन्हें पेट करता है, बस पेट। तीनों ने कोरस में बोला। फिर उन्हें टीज करता है। फिर वो डिमोनिक बीस्ट्स गुस्से में हमें दौड़ाती हैं। और जैसा हमेशा, किंग सू सबसे पहले भागता है। उधर श्योंगसान मिरर निकालकर अपनी शक्ल देख रहा था। ठीक है, जब तक हैंडसम हूं तब तक सब ठीक है। बाकी दोनों ने चिढ़कर कहा, इसी की वजह से बच जाते हैं। खुद को देख देख कर टाइमिंग लेता है। थोड़ी दूरी पर सुवू एक चट्टान पर बैठा रहा, आंखें आधी बंद, हाथ में बॉटल घुमाते हुए। तीनों भाई बोल पड़े, ये आदमी इतना फ्री टाइम कैसे निकाल लेता है? ये स्टेयर करके क्या करता रहता है?
डर लगता है। हम तो कब का भाग जाते अगर हम ना कमजोर होते और ना स्लो होते। ये ट्रायल पीरियड है, किंग सू ने यही कहा था। हर बार बस एक पानी की बोतल देता है। हालांकि हीलिंग प्रॉपर्टीज तो काफी जबरदस्त हैं, पर कुछ गड़बड़ है। लगता है हम किसी नकली किंग के साथ घूम रहे हैं। तीनों की शिकायतें सुनकर सू वू के चेहरे पर स्मग मुस्कान आ गई। फिर वह गहरी सोच में डूब गए। कुछ ही दिनों में हाई लेवल मार्शल मास्टर बन गया हूँ। थोड़ा और पुश दूं तो अगला लेवल मिल जाएगा। क्या माउंटेन किंग्स हार्ड टेक्निक कल्टीवेट करूं? ना, मैं सिस्टम वाला आदमी हूं, ऐसी तपस्या मेरे बस की नहीं। लेकिन अब आसपास के सारे स्पिरिचुअल हर्ब्स और डिमोनिक बीस्ट से इंटरेक्शन हो चुका है। रिपीट करके कुछ नहीं मिलेगा। अब तो लेवल 4 डैमिक बीस्ट चाहिए। फिर अचानक दिमाग और खाली हो गया। पर मार्शल जनरल लेवल नहीं हुआ तो लेवल 4 डिमोनिक बीस्ट्स को हरा नहीं पाऊंगा। और लेवल 4 डिमोनिक बीस्ट्स को हराए बिना मार्शल जनरल लेवल कैसे मिलेगा? ये कैसा तर्क का उल्टा पुल्टा लूप है भाई? तभी जमीन हिली। एक विशाल शैडो उनकी ओर बढ़ रहा था। सू वू बोला, ओए देखो, ये क्या है? क्यूट सा टेडी बेयर लग रहा है। श्योंग दा और श्योंग एर भी चौंके। कहीं हमारे डिनर की खुशबू से तो अट्रैक्ट नहीं हो गया? पर यहाँ आसपास कोई पावरफुल डिमोनिक बीस्ट नहीं होता। अचानक दोनों की आंखें फटी। हे भगवान, ये अर्थ एक्सप्लोडिंग बेयर है। लेवल 4 डिमोनिक बीस्ट। माँ बचा। सू वू भी दंग। न्यू लेवल 4 डिमोनिक बीस्ट? ये तो बहुत क्यूट बेयर लगता है। तीनों भाई चिल्लाए। क्यूट? ये तेज नहीं है, बेवकूफ है और सीधा फिरोशियस है। ये क्या चीज है? डॉल का सिर, ओई बासा, ज़ॉम्बी वाली शक्ल और टेडी बेयर जैसा बॉडी। यही अर्थ एक्सप्लोडिंग बेयर होता है। तीनों तुरंत उल्टा भागे। हमारे पास वेपन्स भी नहीं, भागो। ये अर्थ एक्सप्लोडिंग बेयर हमारी स्पीड से कम नहीं। और किंग सू, वो तो पहले ही अपनी वियर्ड रनिंग पोस्चर में भाग चुका। अचानक, अरे नहीं, ये रोर कर रहा है। हमारी स्पेशल पैलिंक्विन वो तोड़ दी और हमारा डिनर भी। च्योंग सन चीखा। कौन डिनर की फिक्र कर रहा है अभी? च्योंग दा ने लकड़ी का स्टाफ पकड़कर बहादुरी दिखाने की कोशिश की। तुम लोग भागो। मैं बोल ही रहा था कि अगले ही पल धर्राक, अर्थ एक्सप्लोडिंग बेयर ने उसका वुडन स्टाफ ऐसे चूर किया जैसे वेफर हो। श्योंग एर भाईचारे में कूद पड़ा। बिग ब्रदर, मैं मदद कर। धप, एक साफ सुथरे स्वाइप में वो भी हवा में घूमता हुआ जमीन पर जा गिरा। और 1 मिनट बाद जिस पेड़ के पीछे श्योंग सन छुपा था वो पूरा का पूरा बीच से कटैक करके टूट गया। श्योंग सन चीख पड़ा, मत आना, ओ ये मत आना। का अर्थ एक्सप्लोडिंग बेयर ने अपने क्लॉज बाहर निकाले। क्लॉज जो पूरे बाब से भरे थे और उसकी आंखों में भूख वाली चमक। आज तीनों भाइयों का खिचड़ी पालक मिक्स वाली वाइब। सू वू ने पूरा दम लगाकर टेक्निक चलाई। आर्मर ब्रेक, गोल्ड सेवर, आर्मर ब्रेक, गोल्ड सेवर। पर परिणाम कुछ भी नहीं। लेवल 4 डिमोनिक बीस्ट पर इतनी सी खरोंच भी नहीं आई। सू वू को श्योंगसान के सामने खड़े देखकर श्योंग दा और श्योंग एर की आंखों में आंसू छलक आए। उन्हें ऐसा लगा जैसे उनके चुने हुए किंग से रोशनी निकल रही हो। श्योंग दा बोला, मैं जानता था किंग सू हमें कभी नहीं छोड़ेगा। श्योंग एर बोला, पहले भागा था तो सिर्फ हमें टेस्ट करने के लिए। प्रोबेशन पीरियड था ना? श्योंग दा ने उसकी तरफ घूरा। तू यकीन से कह रहा है? उसका डरना तो असली लग रहा था। उधर सू वू सामने खड़ा था, वार कर रहा था पर असर नहीं। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैं सच में डर रहा हूं। कोई भी डर जाएगा यार। ऐसा अजीब अनुपात वाला ज़ॉम्बी टेडी सामने खड़ा हो तो? मैं कौन सा 1000 साल पुराना पुनर्जन्मित मॉन्स्टर हूं? कुछ महीने पहले तक तो मैं नॉर्मल शट इन ओताकू था। उसने दांत भींचे। पर इन नए फॉलोअर्स को ऐसे छोड़ देना ठीक नहीं। श्योंग ब्रदर्स पीछे से हीरो मोड में गरजे। किंग सू के ट्रेजर्ड ब्लेड से हम जरूर इस मॉन्स्टर को मार देंगे। सू वू ने जगह देखकर चीखा, ये क्या? आर्मर ब्रेक, गोल्ड सेवर से इतना छोटा सा वुंड? क्लॉज भी नहीं कटे? सिस्टम ने शांत आवाज में बताया। होस्ट को बताना भूल गया। अर्थ एक्सप्लोडिंग बेयर की डिफेंस बहुत हाई है। इसके क्लॉज हाई ग्रेड स्पिरिचुअल वेपन के बराबर हैं। सू वू के चेहरे का रंग उड़ गया। तो मैं करूं क्या? होल्ड नहीं कर सकता ज्यादा देर। सिस्टम, ये कट क्यों नहीं हुआ? सिस्टम नोटिफिकेशन पॉप हुआ। माउंटेन किंग्स ब्लेसिंग रेंज के बाहर इनग्रेव्ड ट्रेजर ब्लेड की अटैक पावर सिर्फ हाई ग्रेड स्पिरिचुअल वेपन के बराबर है। जब तक होस्ट मार्शल जनरल नहीं बनता, हार्ड टेक्निक प्लस ब्लेड दोनों की सिनर्जी फुल पावर पर नहीं आती। फिर काम जोड़ दिया। और चिंता नहीं, वेपन ड्यूरेबल है। सिस्टम प्रोडक्ट्स की क्वालिटी टॉप होती है। सुवू ने कटघरे में आवाज उठाई, पर मैं मार्शल जनरल अभी बन नहीं सकता। ये मुझे मार ही देगा। रुको, अगर लड़ नहीं सकता तो भाग सकता हूं। उसकी आंख चमकी। इस किंग की एस्केप स्किल्स बेकार थोड़ी हैं। वह चिल्लाया, भागो, मैं तुम्हें टाइम दिलाता हूं। लेकिन अभी जो बैंडिट्स उसने रिक्रूट किए थे उनमें अचानक वियर्ड लॉयल्टी जाग गई। भागने के बजाय बोले, इतने साल बैंडिट रहे, पहली बार कोई हमें बचाने 2 बार वापस आया है। किंग सू क्लियरली भाग सकता था, फिर भी लौटा। कितनी राइचसनेस है। अगर मरना भी है तो पहले हम मरेंगे। मेरी आईसाइट भले ही कमजोर हो, पर किंग सू को फॉलो करना जिंदगी का सबसे सही फैसला है। लैकी को पता होना चाहिए कि लैकी की ड्यूटी क्या है। इसलिए किंग सू को बचाने के लिए
चार्ज। तीनों भाई पत्थर लकड़ी के टुकड़े उठाकर ऐसी चार्ज लगाए जैसे वॉर एंथम बज रहा हो। सू वू की आंखें लगभग भीग गईं। ओह ये लोग इतने लॉयल, ये मुझे रुला देंगे। लेकिन अगले ही सेकंड वह चिल्लाया, अरे मूर्खो, मेनू मतो, मरवाओगे क्या, दूर हटो, रिट्रीट करो। फाइट और रिट्रीट, टैक्टिकल रिट्रीट, मिलिट्री टैक्टिक्स समझते भी हो? तीनों पीछे से बोले, अब क्या बोल रहे हो किंग सू, हमें आपकी आधी भी बातें समझ नहीं आती। श्योंग सन ने बीच में ताना मारा, ओपोनेंट काइटिंग ये क्या है, और बॉल्डी बेर किसे बोला? सू वू चिल्लाया, मुझे नहीं पता, और बॉल्डी बेर, अरे मैं भूल गया तू श्योंग सन ही है। तभी सू वू ने अंदर ही अंदर सिस्टम से दुआ मांगी, एक रिवॉर्ड ड्रॉ करवा दो, कुछ भी चलेगा, बस जान बचा दो। सिस्टम, इनसफिशिएंट बैलेंस, प्लीज ट्राई अगेन लेटर। सू वू दहाड़ा, धत, पैसे खत्म, लाइफ सेविंग आइटम्स के लिए सेव करना चाहिए था। मैं बाहर आया ही क्यों, बाहर की दुनिया बहुत पागल है। मेरा लेवल कम था, अथॉरिटी कम थी, बैकअप भी नहीं ला पाया, अकेले ही निकल आया। परिणाम ये इडियोटिक दल, ये तो सच में पिग टीममेट्स हैं। तीनों फॉलोअर्स अब जमीन पर औंधे पड़े थे। ग्रेट किंग सू, हम भाग नहीं सकते, आप भाग जाइए, अगले जन्म में फिर आपकी सेवा करेंगे। सू वू गर्जा, मरने का प्लान मत बनाओ, अगले जन्म में मेरा पीछा करके फिर मुझे मरवाओगे क्या? चुप रहो, मैं सॉल्यूशन सोच रहा हूँ। स्पिरिचुअल स्प्रिंग वाटर भी एनर्जी फास्ट नहीं भर रहा, मैं करूं क्या? उसका सिर घूम रहा था। ये अर्थ एक्सप्लोडिंग बेयर इतना पागल क्यों है, इतना रिलेंटलेस अटैक क्यों? मैंने इसे प्रोवोक भी नहीं किया, या फिर क्या मैंने हाल में बहुत ज्यादा डिमोनिक बीस्ट्स हंट कर लिए और ये नेचर की तरफ से इकोलॉजिकल रिवेंज है? तभी रॉर, अर्थ एक्सप्लोडिंग बेयर की दहाड़ से सू वू का पूरा शरीर कांप उठा। सू वू रोते हुए भागते भागते बड़बड़ाया, मैंने बस टच किया था, मैंने कोई वाइल्ड एनिमल खाया भी नहीं, मैं तो गया। काम रह सू वू, स्टेडी ब्रीदिंग। वो खुद को समझाने की कोशिश करता भाग रहा था, क्या सच में मुझे उन्हें छोड़कर अकेले भाग जाना पड़ेगा? तभी धद्दाम चपाक ग्लक, एक विशालकाय मुंह अचानक खुला और अर्थ एक्सप्लोडिंग बेयर पूरा का पूरा एक ही घूंट में निगल गया। सू वू वहीं जम गया। एक और, अनदर वन। उसकी आत्मा शरीर से बाहर निकलने को तैयार। ये मॉन्स्टर तो लाइफ के अर्थ पर सवाल उठा रहा है। मेरे ऊपर क्या लिखा है? मॉन्स्टर मैग्नेट, लाफिंग स्टॉक ऑरा के साथ मॉन्स्टर अट्रैक्ट ऑरा फ्री मिला है क्या? श्योंग ब्रदर्स हवा में कांप रहे थे। हम तो डर के मारे बकवास बोलने लगे। ये लेवल 5 डिमोनिक बीस्ट है, विंड स्केल वुल्फ किंग, क्लियर विंड वैली के ईस्ट साइड का ओवरलॉर्ड। अब पक्का गए, आज तो हमारी आरदास का टाइम आ गया। सू वू का दिमाग ब्लैंक। माउंटेन छोड़ने के बाद आज पहली बार इतना जेन्युइन डर लगा है। शरीर हिल भी नहीं रहा। अगर मैं बच गया ना तो मैं रोज 1 घंटा कल्टीवेशन करूंगा, सच में, डेली, सीरियसली। सिस्टम डैडी की कसम, अच्छे इक्विपमेंट खरीदूंगा, लाइफ सेविंग आइटम स्टॉक करूंगा, गोल्ड जमा करूंगा, सिस्टम डैडी पर खर्च भी करूंगा। बस इस बीस्ट को हटा दो। हाय माँ, मेरी तो जान ही निकल गई थी। वो अर्थ एक्सप्लोडिंग बेयर हमें एक बाइट में निगल सकता था। ओए नहीं, मुझे मत खाना, मुझे वुल्फ डंग नहीं बनना। फिर बड़बड़ाया, काश श्याओ हुआ यहाँ होता। ये सिचुएशन उसकी वजह से एडवांटेज बन सकती थी। मुझे उसे मास्कॉट की तरह साथ रखना चाहिए था। वुल्फ किंग ने सू वू को सूंघा। सू वू के घुटने कांप उठे। मुझे तलवार ही लाई। क्यों? अच्छे शूज भी खरीद लेता, मैं इसे आउटरन नहीं कर पाऊंगा, एक छलांग में पकड़ लेगा। तभी बीस्ट कहां भाग रहा है? बर्फ हवा में जमी, एक फ्रॉस्ट बो बनी। एक लड़की तेजी से कूदकर आगे आई। उसकी ब्लेड के ऊपर फ्रॉस्ट जमा होने लगा और उसने सीधा विंड स्केल वुल्फ किंग पर हमला किया। वुल्फ किंग ने पूरा ध्यान उसी पर कर दिया। सू वू की आंखें फैल गईं। ये कौन है? इतनी सुंदर लड़की अचानक प्रकट हुई और अटैक कर दिया, और कितनी स्ट्रॉन्ग। तीनों फॉलोअर भी चौंक कर चिल्लाए, ये तो बहुत पावरफुल है। वेपन भी टॉप ग्रेड, स्ट्रेंथ कम से कम मिड लेवल मार्शल जनरल, देवताओं की लड़ाई देख रहे हो जैसे। वुल्फ किंग ने एक टेल विप मारी, धपा, लड़की सीधी क्लिफ में जाकर धंसी और नीचे लुढ़कती चली गई। श्योंग ब्रदर्स दर्द से मुंह पकड़कर बोले, उफ, वो आखिरी हिट हमको भी लग गई। सू वू हैरानी से देखता रह गया। वो लड़की हिलते डुलते उठ गई। होली काउ, ये लेवल 5 डिमोनिक बीस्ट का फुल पावर ब्लो खा गई। क्लिफ में घुसी, गिरी, लुढ़की और फिर भी खड़ी है। डिफेंस लेजिट मार्शल जनरल लेवल। मुझे वापस जाकर सच में कल्टीवेशन करना पड़ेगा, लड़की बोली। लिंग शुआंग, मैं तो बस वो चीज लेने आई थी जो तुम्हारी है, लेकिन तुमने रेजिस्ट किया और मुझे चोट भी पहुंचा दी। सू वू हक्का बक्का, क्या चीज? अंदर ही सोचा, तुम्हें स्कोल्ड करता, ऑब्वियस है नहीं मानेगा। लिंग शुआंग ने ठंडी आंखों से कहा, अब तुम्हारी जान छोड़ने की जरूरत नहीं। उसने वुल्फ किंग को देखा। ये विंड स्केल वुल्फ किंग भी अच्छी हालत में नहीं लग रहा, काफी एंग्री है। वुल्फ किंग अचानक फ्यूरियस होने लगा, पावर गैदर करने लगा। सू वू बोला, ये क्या करने वाला है? ये इतना बड़ा मूव क्यों चार्ज कर रहा है? लिंग शुआंग गुस्से में दहाड़ी, अल्टीमेट मूव, आइस लोटस सीक्रेट पैलेस की सीक्रेट टेक्निक्स
क्या डिस्प्ले के लिए हैं? आइस लोटस स्पिरिट फायर। सुवू तुरंत झाड़ियों के पीछे छिपा। अरे बाप रे, सेक्रेट फायर। मैं बाहर आया नहीं और सेक्रेट फायर मिल गई, और मैं कोई फायर फाइटर भी नहीं। ये लेना क्या चाहती है मुझसे? लाड़की से चोरी करना गलत है भाई। श्योंग ब्रदर्स आपस में कनखियां मारकर बोले। स्पिरिट फायर टेक्निक है। आइस लोटस सोर्ड आइस लोटस सेक्रेट पैलेस का है, च्योंगदा बोला। स्पिरिट फायर मतलब हाई लेवल फायर एट्रीब्यूट टेक्निक से कल्टीवेट किया गया फ्लेम। थोड़ी बुद्धि भी होती है उसमें, और स्पिरिट फायर कल्टीवेट करना बहुत मुश्किल। इस लड़की का स्टेटस पैलेस में बहुत हाई होगा। सुवू ने मन ही मन नाक सुड़क कर सोचा, स्केयर क्या करना है, सेक्रेट फ्लेम हो या कुछ और, मैं इसे हरा तो नहीं पाऊंगा एनीवे। अचानक श्योंगदा चिल्लाया, ग्रेट किंग सू, देखो विंड स्केल वुल्फ किंग अल्टीमेट मूव करने वाला है। वुल्फ किंग्स रॉथफुल हाउल। च्योंगर बोला, वाह क्या नाम है, इतना चीजी। मार्शल सेंट्स रॉथफुल फायर जैसा। श्योंगसन की आंखों में चमक। हम लकी हैं, लाइव देख रहे हैं, कितना मैजेस्टिक। मेरी आंखें, मेरी आंखें, क्या ये स्ट्रॉन्ग लोगों की दुनिया है? सुवू चीखा। जल्दी झुको। बूम! विस्फोट के बाद सबने धीरे धीरे सिर उठाया। क्या हुआ? सुवू की आंखें फट गईं। वहां लेंग शुआंग शुआंग बिना खरोंच खड़ी थी। ये लड़की सच में ठीक है? वो विस्फोट, कम से कम कई बम एक साथ फट जाए ऐसा धमाका था। श्योंग एयर ने कांपती आवाज में कहा, विंड स्केल वुल्फ किंग का सिर जम क्यों गया? च्योंगदा ने हकलाते हुए जोड़ा, और ये जो आइस टूट रही है, उससे जो काला ठंडा फ्लेम निकल रहा है, ये आइस है या फायर? मिड लेवल मार्शल जनरल इतने डरावने होते हैं? सुवू ने धीरे से कहा, ठीक है, ये लड़की बहुत ज्यादा है, वे टू मच। हम यहाँ से निकलते हैं, इनकी लड़ाई में मत फंसो। तीनों फॉलोअर्स ने फिर भी मुड़कर सीन देखने की कोशिश की। बेचारा अर्थ एक्सप्लोडिंग बेयर। सुवू भड़क गया, अरे उसको छोड़ो, हम वैसे भी नहीं जीत सकते। अगर वो हमें खा भी जाए तो खा जाए, जिंदा बच जाना ही बहुत है। सिस्टम अलर्ट, हॉस्टाइल इंटेंट डिटेक्टेड, प्रोसीड विद कॉशन। सुवू, क्या? तभी लेंग शुआंग शुआंग ने आवाज लगाई, भागने की कोशिश कर रहे हो? सुवू तुरंत अपनी आवाज सॉफ्ट कर गया, ओ सुंदर देवी, हम तो बस पासिंग बाय थे, बस रास्ता कट रहा था, आपकी बीस्ट हंटिंग में दखल नहीं दे रहे थे, बिल्कुल भी नहीं। श्योंगसन ने अचानक अकड़कर बोल दिया, ओह ये कैसी चुभती हुई आवाज है। तू वुल्फ किंग से मरते मरते बची है और हमें धमका रही है। डर है कि हम तुम्हारा लूट छीन लेंगे क्या? लेंग शुआंग की आंखें तिरछी। काफी देर से तुम लोगों की घिनौनी एक्सप्रेशंस देख रही थी। तुम लोग क्लियर विंड वैली के बैंडिट्स ही हो ना? मुझे तुम्हें बचाना नहीं चाहिए था। श्योंगसन तुरंत बोला, कैसी स्टिंकी औरत है ये, मास्टर इतना हैंडसम है। सुवू और दोनों भाई एक साथ उस पर टूट पड़े। चुप, अपना मुंह बंद कर, दिमाग में काउडंग भरा है क्या? चुप, बोला ना चुप। श्योंगसन की ठुकाई करके तीनों ने तुरंत एंजेलिक एक्सप्रेशंस बना लिए। शानदार सुंदरी, प्लीज गलत मत समझिए, ये वाला थोड़ा दिमाग से लाइट है। हम अब चलते हैं, हम सच में सिर्फ पासर्स बाय हैं, बहुत ही हम्बल अंडरलिंग्स। लेंग शुआंग शुआंग चुप रही। सुवू का दिल कांपने लगा। ये चुप क्यों है? क्या सच में हमें हमेशा के लिए चुप कराने वाली है? स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन मार देगी क्या? हम तो संभाल भी नहीं पाएंगे। सिस्टम अलर्ट, हॉस्टाइल इंटेंट डिसिपेटेड। तभी लेंग शुआंग शुआंग ने जमीन पर थूक की तरह एक बड़ा सा ब्लड का माउथफुल उछाला। सामने बैठी टोली के होश उड़ गए। च्योंगसन, तेरी एक बात ने उसे लहू उगलवा दिया, उसका स्पिरिट फायर भी बुझ गया। श्योंगसान की आंखें चमक गईं। मैंने एक लेट स्टेज मार्शल जनरल को एक सेंटेंस में खून उगलवा दिया। क्या मेरी जुबान डिवाइन वेपन बन गई? सुवू ने माथा पीटा। चुप, वो एग्जॉस्टेड है, सीरियस चोट खाई है, इसलिए खून उगल रही है। चलो उसे मदद करो। तीनों फॉलोअर्स एक साथ चिल्लाए, मदद? वो हमें मारने वाली थी अभी। अरे माउंटेन किंग, हम बैंडिट्स हैं, उसका सामान नहीं लूट रहे, यही हमारी रिफॉर्म की ऊंची उड़ान है। कितना और अच्छा बनना है हमें। सुवू गरजा, लेकिन उसने पहले हमें बचाया था। उफ, ये मामला कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। माउंटेन किंग कौन है, तुम लोग या मैं? जो कह रहा हूं करो। तीनों एकदम ओबीडियंट मोड। ठीक है माउंटेन किंग, आप सबसे बड़े, आप बॉस। हाँ, आप ही माउंटेन किंग, आप ही इंचार्ज। शाम होने लगी, हल्की रोशनी। च्योंगदा सोच में पड़ गया। हम बैंडिट्स हैं, माउंटेन किंग हैं, हम उसे क्यों बचा रहे हैं? माउंटेन किंग सू की स्ट्रेंथ थोड़ी लैकिंग है, लेकिन हम उसे मानते हैं, पर वो बहुत सॉफ्ट है। हमें उसकी मदद करनी है ताकि वो एक असली दहाड़ने वाले माउंटेन किंग 1 बने। श्योंग एयर जोश में बोला, माउंटेन किंग्स की एसओपी के हिसाब से माउंटेन किंग सू उसे जरूर बचाएंगे और फिर उसे पकड़कर कैप्टिव वाइफ बनाएंगे। श्योंगसन बोला, नहीं, कैप्टिव वाइफ गलत लगता है, माउंटेन क्वीन भी ठीक नहीं। कैसा रहेगा, कैप्टिव एम्प्रेस? श्योंगदा और श्योंग बोले, हाँ कैप्टिव एम्प्रेस परफेक्ट है। च्योंगसन आगे बढ़कर बोला, ये गर्ल हाई लेवल मार्शल जनरल है, आइस लोटस स्पिरिट फायर कल्टीवेट करती है, हमारे माउंटेन किंग के लिए परफेक्ट मैच। हालांकि माउंटेन किंग सू मेरे जितने हैंडसम नहीं, फिर भी माउंटेन किंग सू आगे बढ़ो, जल्दी एम्प्रेस को मनाओ,
वो ही हमें बचाएगी यहाँ से। सू वू का चेहरा बिल्कुल सफेद। ये घटिया बदमाश, चुप रहो, मुझे मरवाओगे क्या? सुवू ने लेंग शुआंग शुआंग की ओर मुड़कर स्ट्रेट फेस लगाया। वीरांगना, आपके कहने पर तीनों को बांध दिया है, कुछ और आदेश? ये तीनों अभी रिफॉर्म में नए हैं, इनकी आदतें थोड़ी खराब हैं, कृपया इनका अपराध माफ कर दें। अंदर ही अंदर सू वू का दिल कांप रहा था। कैमल पतला हो जाए तो भी घोड़े से बड़ा होता है। ये हाई लेवल मार्शल जनरल है, हम तो छोटे मोटे मार्शल मास्टर्स। अगर ये हमें छोड़ दे थोड़ी बेइज्जती सह लूंगा। लेकिन लेंग शुआंग शुआंग चुप रही। फिर से सुवू का एंग्जाइटी मीटर 200% पहुंच गया। फिर चुप क्यों है? फिर हॉस्टाइल होने वाली है क्या? ये सिचुएशन मेरे साथ इतना अनफेयर क्यों है भाई? हमने उसे बचाया, रात में आग जलाकर रखा और जागते ही ये हमें ओवर पावर कर देती है। ये कौन सी गुडनेस रिटर्न पॉलिसी है? रात के अंधेरे में एक गंभीर रूप से घायल लड़की को जंगल में छोड़ना, बगल में जायंट बीस्ट की लाश, और फिर मैं चला जाऊं? क्या मैं ऐसा घटिया इंसान हूं? अरे मैं 21st सेंचुरी का नॉर्मल लड़का हूं। सू वू ने डरते डरते पूछा। महाशया, लेंग शुआंग शुआंग ने हल्की सांस लेते हुए कहा, तुम काफी इंटरेस्टिंग हो। मैंने कहा तीनों को बांधो और तुमने बांध दिया। माउंटेन किंग की जरा सी भी स्पिरिट नहीं है तुम में। लेंग शुआंग शुआंग ने सू वू को ऊपर नीचे देखते हुए कहा, लगता है तुम्हें रेपुटेशन, स्टेटस, फेस, इन सबका कोई मतलब नहीं। और अगर मैं गलत नहीं हूं, तुमने इन्हें स्लिप नॉट से बांधा है या फिर हर एक के हाथ में छोटी छोटी नाइव्स थमा दी हैं। सू वू की रीढ़ में ठंडी लहर दौड़ गई। ये औरत सब देख लेती है। वो धीरे धीरे नर्वस हुआ। ये कैसी नजर है आपकी? क्या आप हमें परमानेंटली साइलेंस करने का सोच रही हैं? लेंग बोली, असल में ये लोग जो वल्गर बातें कर रहे थे ताकि मुझे इतना भड़काएं कि मैं फिर से खून उगल दूं, है ना? वो हल्का सा हंसी। ऐसी साइकोलॉजिकल टैक्टिक्स, हाँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने खून इसलिए उगला था क्योंकि मेरी टेक्निक का बैकलैश था, उस गंजे की भौंकने की वजह से नहीं। मैं थोड़ी रिकवर हो चुकी हूं और मार्शल मास्टर्स के इस झुंड से निपटना मेरे लिए काफी है। सू वू का चेहरा राख जैसे सफेद। क्या मैं सच सच बोल दूं कि टैक्टिक वैक्टिक कुछ नहीं था, बस इनकी फाउल माउथ्स हैं। सिस्टम अलर्ट, किलिंग इंटेंट डिटेक्टेड। सू वू तुरंत डिफेंसिव स्टांस में गया। किलिंग इंटेंट, ये अब एक्शन होने वाला है। उधर तीनों फॉलोअर अपनी ही दुनिया में सिग्नल समझने में लगे थे। माउंटेन किंग ने मूव किया क्या? थोड़ा दूर हटो ताकि खुद को खोल सकें, फिर मौके पर भाग जाएं। श्योंग सन उत्साहित। माउंटेन किंग को फॉलो करना सही चॉइस था। उसने कहा था, फिस्ट मतलब अटैक, थम्स अप मतलब स्टॉप। और किसने मुझे बताया था वो कौन सा फ्रॉग था, वो जिसका मांस उसने काटा था? और ये हाथ का जेस्चर अभी क्या था? मैं भूल गया, बहुत दूर था, देख नहीं पाया। बाकी दोनों जम गए। हे भगवान, तीसरे भाई की आईसाइट फिर धोखा दे रही है, इसलिए सिग्नल्स उल्टे सीधे समझ रहा है। सब एक दूसरे को घूरने लगे। तो अब करें क्या? पुराना नियम, अगर एनिमी नहीं हिले हम भी नहीं। हाँ, शायद माउंटेन किंग उसे पकड़ ले। सू वू फट पड़ा। अरे बेवकूफो, भाग क्यों नहीं रहे? मैं अपनी जान पर खेलने वाला हूं यहाँ। लेंग शुआंग शुआंग के चेहरे पर एक ठंडी सी मुस्कान, मानो हॉस्टेज के अगले मूव प्रिडिक्ट कर रही हो, और बोली, जाओ ट्राई करो, देखती हूं मैं क्या करती हूं। सिस्टम अलर्ट, किलिंग इंटेंट डिसिपेटेड। फिर उसने कहा, लेकिन अगर तुम लोग ओबीडियंटली मेरी एक आखिरी मदद कर दो तो मैं तुम सबकी जान नहीं लूंगी। काम पूरा तो तुम सब सेफ चले जाओगे, कैसा रहेगा? सू वू का चेहरा बिजली की तरह चमक गया। बस मदद, और आप हमें जाने दोगी? इतना सा? जेंटलमैन्स वर्ड, आयरन प्रॉमिस। लेंग शांति से बोली, मैं जेंटलमैन नहीं हूं। सू वू अंदर, लो भाई, ये देवी तो रूल्स से बाहर खेलती है। फिर लेंग बोली, लेकिन आइस लोटस सेक्रेड पैलेस के डिसाइपल्स अपना वादा निभाते हैं। सू वू ने सिर हिलाया। ठीक है, एक बार ट्रस्ट कर लेता हूं। अंदर से, अब से मुझे कहो सू द बेनेवलेंट माउंटेन किंग। लेंग शुआंग शुआंग ने कहा, मुझे विंड स्केल वुल्फ किंग से एक चीज निकालनी है। ठीक, सू वू बोला, कहाँ है, क्या है? अंदर उसने सोचा, शायद कोई कोरवोर होगा, आसान है। और क्या खतरा होगा? लेंग ने कहा, इसके पेट में, नाभि से 1 मीटर नीचे। सू वू का चेहरा भूत जैसा। रुको, इसका साइज देख के 1 मीटर नीचे मतलब यो वॉरियर, आप श्योर हैं? उसकी रीढ़ में पूरा हिमालय दौड़ गया। जब सू वू बीस्ट की स्किन काट रहा था, वह सोच रहा था, ये लड़की वो चीज चाहती है उसकी। ऑब्वियस है, मरने के बाद भी वो चीज खुद नहीं देगा। ये महिला की पसंद तो कमाल है, आदमी हो या बीस्ट, सबका ले लेती है। अरे ये तो पूरा 1/3 मीटर लंबा है, बेचारी मेरी चॉपिंग नाइफ। वो मुड़कर बोला, लेडी, क्या आप सच में ये चीज चाहती हैं? लेंग शुआंग शुआंग तमतमाकर, तुम सोच क्या रहे हो? सिस्टम अलर्ट, किलिंग इंटेंट डिटेक्टेड। सू वू फौरन दूर हट गया। लेंग बोली, उधर काटो, लगभग 1/3 मीटर डीप। वहां एक क्रिस्टल है, उसका कोर, वही चाहिए मुझे। अंदर वो सोची, इस गमवार को अभी मार दूं, लेकिन नहीं। रुक, मुझे कोर चाहिए। सहन कर, सहन। सू वू ने राहत की सांस ली। ओह, कोर है, मैंने बेवजह सोच लिया था। फिर उसने पूछा, रुको, इतना सिंपल है तो आप खुद क्यों नहीं निकाल लेती, हमले की तरह? लेंग एकदम खून उगलती हुई ढह गई और उसकी तलवार सू वू की तरफ झपटी। गुड थिंग सू वू टाइमली डॉज कर गया। लेंग चिल्लाई, मैं उस गंदी चीज को छूना नहीं चाहती,
और मेरी तलवार को भी नहीं छूने दूंगी। सिर्फ तुम्हारे पास वेपन है और मैंने ऑब्जर्व किया तुम्हारा वेपन हाई क्वालिटी है। विंड स्केल वुल्फ किंग की डिफेंस काट सकता है। मैं कह रही हूं कोर निकालो, कोई प्रॉब्लम है? सुवू पूरा कांपता हुआ, नहीं करता हूं, अभी करता हूं, प्लीज एंग्री मत हो। उसने काटना शुरू किया। अरे वाह, इस बीस्ट की हाइट तो 2-3 आर्मर का कॉम्बो लगती है। आर्मर ब्रेक, एक और आर्मर ब्रेक, उफ, पानी ब्रेक। उधर लेंग शुआंग सोच रही थी, आज ही के दिन मुझे ये चटरबॉक्स बैंडिट्स क्यों मिले? अगर ये चलता रहा तो मैं रिकवर ही नहीं कर पाऊंगी। लेंग शुआंग मन में सोच रही थी, उस तलवार वाले हमले में ही मेरी लिमिट थी। कोर मिलते ही क्या ये लोग हॉस्टाइल हो जाएंगे? मेरे सेक्ट की सुरक्षा के लिए मुझे रिस्क नहीं लेना चाहिए। ये तो बैंडिट्स हैं ही, मार दूं तो दुनिया से कुछ पेस्ट्स कम हो जाएंगे। सिस्टम अलर्ट, किलिंग इंटेंट डिटेक्टेड। सुवू चीख पड़ा, अरे देवी मत मारो, मेरा छोटा सा हार्ट पैनिक में मर जाएगा। लेंग नीचे कूदी। सुवू का दिमाग जल उठा। ओह नहीं, क्या अब अटैक करेगी? लेकिन वह पास आकर बोली, रुको मत, काटते रहो। सुवू भीतर ही भीतर गुस्से और घबराहट में उबल रहा था। स्टैमिना रिचार्ज, स्पिरिचुअल एनर्जी रिचार्ज। अगर मैं फुल स्ट्रेंथ से चॉप करूं, हो सकता है ब्लेड स्लिप हो जाए, उसे ही लग जाए, या रिबाउंड मुझ पर आ जाए। उसके बाद मैं एस्केप स्किल लगाकर भाग सकता हूं। आखिर ये अभी सीरियस इंजरी झेल चुकी है, खून उगल चुकी है, पर वो 3 बेवकूफ, उनका भाग्य भगवान भरोसे। उधर तीनों क्लूलेस। क्या हो रहा है? च्योंगेर, लगता है किंग सू विंड स्केल वुल्फ किंग के पेट में कुछ काट रहा है। कहां पर काट रहा है? ये फ्रॉग बुचरिंग जैसा क्यों लग रहा है? लिंग फिर उलझ गई। लेकिन इन्होंने मुझे पहले बचाया भी तो था। हाँ, मुझे गुस्से में खून उगलवा दिया, पर फिर भी बचाया। क्या मुझे सच में मार देना चाहिए या नहीं? या करना चाहिए या नहीं? सिस्टम अलर्ट, किलिंग इंटेंट डिसिपेटेड। वो मन में दुविधा के झूले पर झूल रही थी। मारूं, न मारूं, मार दूं, छोड़ दूं? उधर सू वू सिस्टम के लगातार अलर्ट्स सुन सुनकर फट पड़ा। देवी, आखिर आप चाहती क्या हैं? उसी वक्त छन्न, उसका चाकू किसी चीज पर अटक गया। लेंग शुआंग आगे आई। मिल गया, ध्यान रखना, डैमेज मत करना। सुवू ने कहा, कुछ गड़बड़ लग रही है, ये हिल रहा है। क्या आप श्योर हैं कि कोर क्रिस्टल शेप्ड ही होता है? अचानक पहले वाला बीस्ट विंड स्केल वुल्फ किंग के पेट से सिर निकालकर बाहर आ गया। सुवू, लेंग भी स्तब्ध। तुमने इसके पेट में रॉन्ग जगह काट दी या फिर इसकी आंतें हिट कर दी। सुवू बड़बड़ाया, इसका डिफेंस विंड स्केल वुल्फ किंग से भी ज्यादा स्ट्रांग है लगता है। अभी तक डाइजेस्ट भी नहीं हुआ, पर गुड, काम आ जाएगा। बीस्ट गुस्से से गरजा। सुवू ने उसके सिर को हल्के से थपकाया। शांत बेबी, रिलैक्स, हिलो मत। लेंग हतप्रभ, तुम कर क्या रहे हो? उसे वापस अंदर डाल रहे हो? सुवू, नहीं, बस थोड़ा कडल कर रहा हूं। क्यूट नहीं लग रहा? लेंग फ्लैट टोन, क्यूट, अपने काम पर ध्यान दो। सुवू, ठीक है। उसने बीस्ट का सिर पकड़ा, बाहर खींचा और दूर फेंक दिया। भाग जा। बीस्ट उठा और दौड़ गया। सुवू पीछे से चिल्लाया, चल भाग, लकी है, फास्ट है, वरना मैं मार्शल जनरल कभी भी बन सकता हूं। टियर 4 बीस्ट ही था बस। लेंग शुआंग की छाती में एक अजीब सी हल्की गर्माहट उठी। ये आदमी ग्लाइबी बोलता है, पर असल में वो एरोगेंट सिल्क रोब्ड फूल्स जैसा नहीं है। टियर 4 बीस्ट इतना कीमती है, फिर भी इसे जाने दिया। किस तरह का अजीब बैंडिट है ये? फिर उसने खुद को झटका। नहीं, मुझे अपने सेक्ट की समस्याएं सुलझानी है, ये सब सोचना फालतू है। सुवू ने एक छोटा ऑब्जेक्ट निकाला। ये है क्या? लेंग ने झपट कर ले लिया। विंड स्केल वुल्फ किंग का कोर, टियर 5 डिमोनिक बीस्ट। सही है। सुवू हक्का बक्का, इतनी जल्दी? मतलब मैं मार्शल जनरल कभी भी ब्रेक कर सकता हूं। अगर ऐसा है, शायद मैं इससे लड़ भी पाऊं। लेंग बोली, एक ही रेल्म में, मैं किसी से नहीं डरती। तुमने कोर निकाल दिया, अब मेरा वादा पूरा, जा सकते हो। अचानक तीनों फॉलोअर्स चिल्लाए, रुको! सुवू का दिल धक, हे भगवान, अब ये क्या करने वाले हैं? लेंग की तलवार सीधी उनकी ओर। कोर मेरा है, तुम उसे कवेट कर रहे हो? जीना नहीं चाहते? बिल्कुल बैंडिट्स जैसे। भीतर भीतर कोई चाल, इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तीनों हकलाए, नहीं, हीरोइन, गलत समझा। श्योंगदा, हमारा मतलब था ये विंड स्केल वुल्फ किंग आपको अभी भी चाहिए? च्योंगेर, मतलब इसका बॉडी चाहिए क्या? श्योंगसन, हाँ, इतनी मेहनत की रात भर खाली हाथ कैसे लौटे? च्योंगदा ने मासूम आवाज में कहा, और थोड़ी हॉट सूप भी मिल जाती तो। सुवू दहाड़ पड़ा, मतलब तुम लोग इस गंदे बीस्ट की लाश चाहते हो? अरे कमीने! तीनों ने धीरे से कहा। माउंटेन किंग, पेट भर जाने पर भूख का दर्द भूल जाते हो। आपके पास अच्छी ब्लेड है, लेकिन हमारे पास तो वेपन भी नहीं। ग्रीन पीक वैली में प्रैक्टिकली नंगे घूम रहे हैं।
क्योंकि आपने ही सब काट कर चीर कर नष्ट कर दिए थे। श्योंगदा आगे बढ़कर बोला, हीरोइन देखिए, अगर कोई चीज आपको नहीं चाहिए हम उसे ले जाएंगे, बेच देंगे, थोड़ा पैसा भी आ जाएगा। श्योंग तुरंत हाँ में हाँ हाँ हाँ, वरना अच्छे वेपन्स बर्बाद होंगे। सुवू इरिटेशन में फट पड़ा, बस थोड़ा तो शर्म रखो इस यंग लेडी के सामने, एकदम अनकूथ लोग। तीनों भाई कांपते हुए, पर माउंटेन किंग ये चीजें वाकई अच्छी हैं। और वैसे भी उधर लेंग शुआंग ने उन्हें सस्पिशियस नजरों से देखा, कुछ गड़बड़ था। तीनों अपनी ही दुनिया में बोले जा रहे थे। हाँ, जितना देखो उतना लगे ट्रेजर है, इतना बड़ा, इतना थिक, क्या ही कमाल का माल है। लेंग की आंखें फैल गईं। बिग और थिक। उसने नीचे अपने शरीर की तरफ देखा और अगले ही सेकंड उसका कैलकुलेशन इंस्टेंट रेज में बदल गया। तुम लोग हिम्मत करते हो मुझे पॉइजन करने की? आइस लोटस डिक्री। सुवू चिल्लाया, सिस्टम मार्शल जनरल मोड। धड़ाम। सुवू ने टाइम 0 में अपग्रेड एक्टिवेट कर दिया और लेंग का हमला ब्लॉक कर दिया। लेंग गर्जी, लड़ाई के बीच में लेवल अप कर रहे हो? यानी तुम्हारे इरादे शुरू से ही ब्लैक थे। तुम घिनौने वाइल विलन, ऐसा चीप पॉइजन, मुझे पहले ही मार देना चाहिए था तुम्हें। इतना बोलते ही वो फिर खून उगल गई। सुवू भड़क उठा, ओए फिर से ब्लड स्पिट क्यों? खत्म हो जाएगा स्टॉक। और बैंडिट्स पॉइजन करने पर भी स्लीपिंग ड्राफ्ट इस्तेमाल करते हैं। ये कौन सा साइको एफ्रोडिजियक इस्तेमाल करेगा? और फिर क्या आपने कभी सुना है कोई आदमी खुद पर एफ्रोडिजियक इस्तेमाल करता है? वो भी 3 मर्दों की गैंग। उधर तीनों भाई वुल्फ किंग की लाश में ट्रेजर ढूंढने में लगे थे। ये रख ले, इधर भी कुछ है। ओह क्या चमक रहा है, इसको देख कोई भी उपकाई ही ले ले। लेंग ठंडे स्वर में बोली, मेरे सेक्ट में ऐसी डेस्पिकेबल वन टैक्टिक्स आम है। लक्ष्य पाने के लिए कुछ भी कर लेते हैं, किसी को भी हार्म करने से नहीं डरते। तुम लोग बस अपनी असली नेचर छुपा रहे थे, अब छुपाने का क्या फायदा? काश मैंने तुम्हें पहले मार दिया होता। अब तो मैं इतनी गिरी हुई हालत में हूं कि खुद की जान भी नहीं ले पा रही। ये कितना ह्यूमिलिएटिंग है। सुवू फट पड़ा, धत्त तेरी, क्या सिरदर्द है। लो ये लेवल 3 स्पिरिट स्प्रिंग वाटर पहले डिटॉक्स कर लो। कमबख्त बेकार फॉलोअर्स, एक बार मेरी बात मान नहीं सकते क्या? उसने झुंझलाकर दवाइयों की बॉटल्स अपने फॉलोअर्स पर फेंकी। पी लो, एंटीडोट है, क्या पता काम आ जाए। फिर उसने आसमान की तरफ आह भरी। ये औरत बिल्कुल अंधी है, मुझे वापस माउंटेन चलना चाहिए था। फॉलोअर्स रिक्रूट करना प्योर दर्द है। सिस्टम अलर्ट, रिमेनिंग बैलेंस 3 गोल्ड कॉइन्स, प्लीज अक्वायर मोर फंड्स। सुवू ने माथा पीट लिया। मैंने अर्थ रंबलिंग बेयर से लड़ते लड़ते सब पैसे उड़ा दिए, अब वापस जाकर फार्मिंग करनी पड़ेगी। बिना पैसे इनसिक्योरिटी अटैक आता है। सुवू ने मेडिसिन बॉटल लेकर लेंग की तरफ कदम बढ़ाए। लो सुंदरी, इसे पी लो जल्दी। लेंग ने बॉटल को झटक कर गिरा दिया। सुवू चीखा, अरे ये क्या कर रही हो? लेंग कांपती आवाज में बोली, वो एफ्रोडीजिक कम था और दवा डालोगे? तुम इंसान हो या कोई घिनौना बीस्ट? विलेन, मैं लेंग शुआंग, आइस लोटस सेक्रेड पैलेस की सेंटेस, कसम खाती हूं अगर मैंने तुम्हें नहीं मारा तो मैं भी लायक नहीं। सुवू ने थके हुए चेहरों से कहा, ये तो बिल्कुल उल्टा चालू है। मैंने कुछ किया ही नहीं और फिर भी मुझे मारने का ओथ ले लिया गया। वह घूमकर बोला, ठीक है मैं जा रहा हूं। सुन लो, मैंने हाथ नहीं लगाया तुम्हें और न लगाना चाहता हूं। मेरी माँ ने कहा था अगर किसी को बचाऊंगा तो वर्चुअल वर्ल्ड की रूल्स तोड़ूंगा। मैं जा रहा हूं, मत रो, मत पीछे मत आना। अब अपनी प्रॉब्लम खुद सुलझाओ। लेंग की आंखों में झटका, क्या वो सच में पॉइजनर नहीं था? सुवू अपने फॉलोअर्स की ओर मुड़ा। चलो श्योंगदा, श्योंगएर, श्योंगसन, आ रहे हो या वहीं तुम लोग घुन की तरह पड़े रहोगे? तीनों भाई मन से लाश पर झुके हुए थे, जाने का नाम नहीं। तभी आकाश से एक ठंडी विषैली आवाज गूंजी, लेंग शुआंग अनवूनियन। उसका स्वर जहरीली खुशी से भरा था। कैसा लगा मेरा नया कॉन्कॉक्टेड एफ्रोडिजियक? वो और भी वेनम से बोला। बताओ लेंग शुआंग, आइस लोटस सेक्रेड पैलेस की सेंटेस होकर बैंडिट्स के हाथों ड्रग होना कैसा लगता है? चाहो तो अनवूनियन तुम्हें मदद कर दे। वो नीचे झांक कर रुका, उसका चेहरा विकृत, कंफ्यूज्ड। ये लोग अफेक्टेड क्यों नहीं हुए? क्या ये नॉर्मल खड़े कैसे हैं? और वो गंजा, वो क्या कर रहा है वहां नीचे? नीचे श्योंग ब्रदर्स अभी भी लाश में सर घुसाए ट्रेजर हंट में लगे थे, जिससे कोई भी आउटसाइडर उल्टी कर दे। सुवू ने ऊपर बैठे अनवुनियन के दोनों साथियों की तरफ आंखें तिरछी कर हिस किया। ऊपर से अनवुनियन गुर्राया, धत, ये तो शर्मनाक है। इन पर पानी फेंको, इनकी होश ठिकाने आए। पर उसके माथे पर अब भी प्रश्न चिन्ह। इतनी सुंदर लड़की नीचे पड़ी है और ये बैंडिट्स उस चीज पर क्यों टूट पड़े हैं? कैसे कैसे विकृत लोग हैं। मैंने ये एफ्रोडीजिक ग्रैंड एल्डर की रेसिपी से चुराया है। गलत तो नहीं हो सकता जब तक वो ग्रैंड एल्डर की अजीब टेस्ट वाली अफवाहें सच न हो। उसी दौरान उसने लेंग शुआंग को अनाइलेशन डिक्री प्लस स्पिरिट फायर का मिश्रण अनलीश करते देखा। एनवुनियन बुदबुदाया, ये मूव दिन में एक बार ही कर सकती है, बैकलैश का खतरा भी है और टाइम नहीं बचा।
नीचे जाओ, उन्हें मार दो। लेंग शुआंग शुआंग को ऐसी हालत में लेकर आओ कि मौत से भी बुरा महसूस हो। वह नीचे उतरा, आवाज में जहर टपक रहा था। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम लोग क्योर हुए या नहीं, अगर मुझे मेरा डिजायर्ड स्पेक्टिकल नहीं मिला तुम तीनों पौन बेकार हो जाओगे। और जैसे ही उसने कदम रखा, घड़ाम, उसकी तलवार सु वू के क्लीवर से भिड़ी, चिंगारियां उड़ गईं। एन वूनियन एक कदम पीछे खिसका और अपनी तलवार को देखते ही उछल पड़ा। मेरी रिफाइंड स्पिरिट वेपन क्रैक हो गई, सु वू शांत चेहरे से बोला। ये क्लीवर है। एन वूनियन अंदर ही अंदर कांप गया। लीडर मिड लेवल मार्शल जनरल, 2 फॉलोअर्स हाई लेवल मार्शल मास्टर्स, ये आसान नहीं होगा। फिर गुस्से में गरजा, ये रिफाइंड स्पिरिट वेपन है, मुझे सेक्ट ने दी थी जब मैं यंग सेक्ट मास्टर बना। एक आम क्लीवर इसे डैमेज कैसे कर सकता है? मुझे बेवकूफ समझते हो? वह चिल्लाया। मार डालो इसे, उसके शिष्य चिल्लाए। जी, यंग सेक्ट मास्टर, और एक साथ सुवू पर टूट पड़े। सुवू दहाड़ा, धत, लड़ाई एक एक होती है, थोड़ी एंसेस्टर की इज्जत बाकी है या नहीं? श्योंगदा, श्योंगर, श्योंगसान, भागो, तुम लोगों के पास वेपन्स भी नहीं, बस। वो मुड़ा, लेकिन तीनों पहले ही गायब। सुवू गुस्से से, ये हरामखोर, कम से कम लड़की को ही साथ उठा ले जाते, भागने में तो बिजली बने रहते हो, दिल बिल्कुल पत्थर है। एन उसी समय एक तलवार उसकी नाक के पास से शू करके गुजरी। तभी, किंग रुकिए, बिग शोंग आ गया। च्योंगदा दहाड़ता आया। हेरोइन, आपकी वो प्रेशस तलवार दो जरा। मैं लिंग शुआंग शुआंग कांप गई। हिम्मत मत करना मेरी तलवार छूने की, घिनौने बैंडिट्स। अंदर पैनिक, धत, दवा असर करने लगी, लड़ाई तीव्र हो गई। श्योंगदा चिल्लाया, हमारे किंग पर हाथ उठाते हो? आओ, नष्ट कर दूंगा तुम्हें। सुवू हंसकर बोला, शाबाश, सही टाइम पर आए, चलो टीम अटैक। अनवूनियन ठहाका, मूर्खों की टुकड़ी, खत्म कर दो इन्हें। दूर खड़े 2 डिसाइपल्स बुदबुदाए, किंग और बिग ब्रदर हार रहे हैं, अब क्या करें? लेंग अभी भी कांप रही, मत छूना, कोई मत छूना मुझे। एनवूनियन के आदमी गुर्राए, अब भी सेलेस्टियल मेडन बनने का नाटक? यंग सेक्ट मास्टर ने नहीं कहा होता तो हम क्यों बचाते तुम्हें? लेंग लड़खड़ाई, तुम नीच बैंडिट्स, मुझे मदद नहीं चाहिए। चियोंग एर चिंतित, ये नहीं चलेगा, मैं मदद करता हूँ। तीसरे भाई, इसे कहीं सुरक्षित ले जाओ। श्योंग सन घबरा गया, पर दूसरे भाई, तुम्हारे पास वेपन नहीं? श्योंग एर ने एक बड़ा पत्थर उठा लिया। वेपन नहीं तो पत्थर ही सही, हम श्योंग ब्रदर डरपोक नहीं। किंग, बिग ब्रदर, मैं आ रहा हूँ। श्योंग सन ने हालात देखे, उधर मिड लेवल मार्शल जनरल, 2 हाई लेवल मार्शल मास्टर्स, इधर हमारे किंग और बिग ब्रदर मिड लेवल मार्शल मास्टर्स, ऊपर से वेपन सिर्फ 2, ये चलेगा नहीं। मुझे एक साहसी आइडिया आया है। वह लेंग की ओर मुड़ा, वे तीनों तुम्हारे पीछे पड़े हैं, अगर हम तुम्हें यहाँ छोड़ दें तो शायद हम बच जाएं। लेंग दहाड़ उठी, तो तुम मुझे छोड़कर भाग जाओगे? तुम बैंडिट्स इतने बेईमान, मार डालो मुझे, मार डालो, वरना कसम है मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। उसके दिमाग में घबराहट, नहीं, माइंड क्लाउड हो रहा है, ज्यादा देर नहीं टिक पाऊंगी। चियोंग सन भड़का, तुम्हारे दिमाग में क्या गोंद भरा है? हमारे किंग ने कहा बचाएं तो बचाएंगे, और हमें बैंडिट मत बोलो बार बार। क्या हमने तुमसे उधार लिया है कुछ? उसने छोटी वायल निकाली। लेवल 3 वाली तो तुमने गिरा दी थी, पर मेरे पास लेवल 2 की आधी वायल है, ये तुम्हें ठीक करेगी। पी लो और भागो, हम भी इसी मौके में भागेंगे। बचोगी या नहीं, वक्त पर छोड़ दो। लेंग की आंखें भर आईं। ये मुझे आधी दवा दे रहा है? नहीं, मैं इसे नहीं पीऊंगी, मर जाऊंगी। पर चियोंग सन ने तंग आकर तरल सीधे उसके मुंह में उड़ेल दिया। मरने के इतने शौक हैं? मूर्ख लड़की, हम मदद कर रहे हैं और तुम नखरे कर रही हो। उम्र क्या है तुम्हारी? 5 साल? पी लो। दवा उसके गले में उतर गई और लेंग के भीतर गर्म गुस्सा उबाल खा गया। तुम सबको मैं मार। चियोंग सन संतुष्ट होकर मुस्कुराया। लो, अब इंसान बनी, ठीक है, अब मैं भी मदद करने जा रहा हूँ। ग्रीन पीक वैली की 3 बियर्स मेरे बिना अधूरी कैसे रहेंगी? हा। और तभी लंग शुआंग शुआंग की आंखें उलट गईं, उसका शरीर ढीला पड़ गया, वो पूरी तरह बेहोश हो गई। उधर लड़ाई अपने आखिरी मोड़ पर पहुंच रही थी। अनवुनियन गहरी सांसों में बोला, मानना पड़ेगा, तुम्हारा ये क्लीवर वाकई में खतरनाक चीज है। 3 तलवारें तोड़ चुका है मेरी। फिर उसकी आवाज में जहरीली नरमी घुल गई। अब क्लीवर छोड़ दो लड़के, मैं मान लूंगा कि ये सब गलतफहमी थी। लड़की को यहीं रहने दो और तुम चलते बनो। या क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम अब भी लड़ सकते हो? हथियार तोड़ना एक बात है, रियल्म और स्पिरिचुअल पावर का अंतर दूसरी। सुवू ने डीप ब्रेथ लेकर सीना चौड़ा किया और फेक कॉन्फिडेंस स्टाइल में बोला, एक औरत के बदले अपनी जान बेच दूं? ये किंग इतना गिरा हुआ नहीं है। जहर दो, मारना है तो मार दो, छोड़ना है तो छोड़ दो, तुम्हारी मर्जी। अंदर से उसका दिल कांप रहा था। मेरी स्पिरिचुअल पावर तो लगभग खत्म हो चुकी है। 3 तलवारें तोड़ने में ही बैटरी 5% रह गई हैं। अगर ब्लफ पकड़ा गया तो आज ओबिचुअरी छपेगी। ऊपर से वह लाउड टोन में बोला, और तुम कौन होते हो मुझे ऑर्डर देने वाले? दूर पड़ी लेंग शुआंग शुआंग बेहोशी से जागते हुए उसकी आवाज सुन रही थी।
और पहली बार उसे थोड़ी हैरानी हुई, ये सच में मुझे बेचने वाला नहीं है? नहीं, ये तो दवा का असर है। दिमाग साफ नहीं सोच रहा। तभी अनवुनियन ने एरोगेंस में गर्दन उठाई। तुम जानते भी हो मैं कौन हूँ? मैं अनवुनियन हूँ, हार्मनी सेक्ट का यंग सेक्ट मास्टर। लगता है तुम हार्मनी सेक्ट से दुश्मनी मोल लेना चाहते हो। सु वू मन में बुदबुदाया। लगता है अब अल्टीमेट ब्लफ का बटन दबाना पड़ेगा। बरसों से टाल रहा था, लेकिन ऑप्शन नहीं बचा। वह जोर से बोला, मैं हार्मनी सेक्ट से दुश्मनी चाहता हूँ? तुम लोग ही तो मेरे पीछे पड़े हो। पहले एक यंग सेक्ट मास्टर, अब दूसरा। तुम लोग एयर्स को पानी की तरह खर्च करते हो क्या? एनवुनियन की आंखें चौड़ी हो गईं। तुम मेरे भाई को जानते थे? तुम हो कौन? सु वू की आत्मा कांप गई। किसी की स्पिरिचुअल एनर्जी अब्सॉर्ब कर लेना सुनने में कूल लगता है, पर प्रैक्टिकली बेहद गलत चीज है यार। पर अभी काम चलाना पड़ेगा। वो बोल पड़ा, मैं कौन हूं ये मैटर नहीं करता। तुमने हमें घायल किया, वेपन्स मांगे और हमें छोड़ने को कह रहे हो। ये साफ साफ एक्सटॉर्शन है। और अंत में मन में सोचा, बस यही आखिरी दांव है, चलाओ इसे भाग्य भरोसे। एनवुनियन का चेहरा अचानक सफेद पड़ गया। सोल क्लेंजिंग फ्लेम, तुम शाओ हुओ हो, मेरे भाई को मारने वाले। वह अपने शिष्यों को खींचकर पीछे हट गया। पीछे हटो। सोल क्लेंजिंग फ्लेम स्पिरिचुअल एनर्जी अब्सॉर्ब करता है, बेहद खतरनाक चीज। मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम यहां मिलोगे, शाओ हुओ। उसके डिसाइपल्स स्टन्ड खड़े थे। लेकिन हमारा किंग का सरनेम तो। चुप, किंग का सिग्नल देखो। उधर चट्टान के पीछे छिपी लेंग का माथा घूम रहा था। ये क्या हो रहा है? बैंडिट्स इसे किंग सू कहते हैं, ये खुद को सु वू कहता है। अब ये शाओ हुओ हो गया। सेक्रेड फ्लेम, 10 सेक्रेड फ्लेम्स में से एक, और उसने प्रीवियस यंग सेक्ट मास्टर को मार दिया। अगर उसके पास सेक्रेड फ्लेम है तो उसने पहले मुझे काबू क्यों नहीं किया? ये सब हेलुसिनेशन है, दवा की वजह से। ये सीन इम्पॉसिबल है। सु वू हिम्मत बांधकर बोला, तो सुना तुमने, क्लीवर पर सोल क्लेंजिंग फ्लेम, मिड लेवल मार्शल जनरल तो आराम से संभाल लूंगा। अंदर से वह हंस रहा था। शाओ हो भाई, आज तूने मेरी जान बचा ली। माफ करना, तेरा नाम उधार ले रहा हूँ। एनवुनियन उपहास से हंसा। यही तुम्हारा ट्रम्प कार्ड है? मेरा मूर्ख भाई इसलिए मरा क्योंकि उसे पता नहीं था कि तुम्हारे पास सेक्रेड फ्लेम है। वो तब मार्शल मास्टर था, या मुश्किल से हाई लेवल मार्शल जनरल बना था। सु वू ने आंखें चौड़ी कर ली। अरे, ये तो पूरी क्राइम कन्फेशन खुद दे रहा है। तभी लेंग को बिजली सी लगी। ये बहुत बुरा है। ये अपनी मेंटल टेक्निक यूज करेगा, बच नहीं पाएंगे। एनवुनियन ने दोनों हाथ उठाए। हार्मनी सेक्ट, मेंटल इल्यूजन आर्ट, ग्रेट जॉय, बाउंडलेस बोधिसत्वा। उसकी आवाज गहरी, हिप्नोटिक होती गई। हाई लेवल मार्शल जनरल होने के नाते मैं आसानी से माइंड टेक्निक सीख सकता हूँ। बाकी लोग इस इल्यूजन में आते ही ब्लड फ्लो उल्टा होता है, अनियंत्रित हो जाते हैं। आखिर में या तो कई डिवीजन या बहुत ज्यादा रक्तस्राव से मौत। उसने हंसकर तीनों श्योंग ब्रदर्स की ओर देखा। देखो, ये 3 मार्शल मास्टर्स पहले ही टूटने लगे हैं। उसने अपने दोनों डिसाइपल्स की ओर इशारा किया। ये दोनों हाई लेवल मार्शल मास्टर्स भी ज्यादा देर नहीं टिक पाएंगे। ये टेक्निक बहुत भारी है, कोई नहीं झेल सकता। फिर उसकी नजर लेंग शुआंग पर रुकी। जहां तक लेंग का सवाल है, इन दिनों मैं इसे ऑब्जर्व कर रहा था। इसकी एनिलेशन डिक्री आइस लोटस सेक्रेट फ्लेम के बिना काम नहीं करती। पावरफुल है, लेकिन बैकलैश इसे गंभीर रूप से घायल कर देता है। और बाउंडलेस बोधिसत्वा में मैंने एफ्रोडीजिक मिक्सिंग भी कर रखी है। ये ज्यादा देर टिक नहीं पाएगी।